प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज पालन करने को आज्ञा तब मैं नियुक्त होता हूँ आज अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना अंतर्यामी को अंतस्थित देख शंकित होवे मन पाप वासना उठते हो नाश लाज से वह जल बिन जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने में मेरे आवे तेरा ही गुणगान जान प्रमुदित हो अति सुख पावे तू ही है सर्वस्त्र व्याप्त तुझ में यह सारा संसार इसी भावना से अंतर भर मिलूं सभी से तुझे निहार प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज पालन करने को अज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज पालन करने को अज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज। जय श्री कृष्ण सभी को। और कल तक हम लोग 9वें अध्याय तक कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग 10वें अध्याय से शुरू करेंगे। और 10वें अध्याय में पहले श्लोक से शुरू करेंगे और उससे पहले हम लोग 9वें अध्याय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। श्री कृष्ण 9वें अध्याय में क्या कहा और टोटल जो 9वें अध्याय का कल का जो चीज था वो यही था कि मुझ में मन वाला हो। श्री कृष्ण ने कहा कि ये जितनी भी चीजें हैं कुछ लोग मुझे निर्गुण रूप में जानते हैं, कुछ सगुण रूप में जानते हैं। जो निर्गुण रूप में जानते हैं वो निराकार रूप में जानते हैं, वो हर चीज में मुझे देखते हैं, हर चीज में मुझे समझते हैं। और अंततोगत्वा जब जीवन का उनका अंत होता है तो वो मुझ में ही लीन हो जाते हैं, मुझ में ही समा जाते हैं, मेरा ही स्वरूप बन जाते हैं निराकार का। और जो सगुण रूप से मुझे ध्यान करते हैं वो मेरे इस रूप को, इस विराट रूप को, इस जीवन को, श्री कृष्ण का ये पूरा जो जीवन है इसको इससे कनेक्ट करते हैं, इसके आधार पे देखते हैं, समझते हैं। क्योंकि हर इंसान निर्गुण निराकार के रूप से कनेक्ट नहीं हो पाता, उसको उनके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, नहीं समझ पाता है कि क्या सही क्या गलत। और कनेक्ट तो होता है, उसको जीवन में प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सगुण रूप से बहुत कनेक्ट करते हैं, एक पुरुष एक तत्व से, एक सगुण रूप से, आंख कान नाक सब चीज है, बात करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, स्पोर्ट्स है, म्यूजिक है, एंजॉयमेंट है लाइफ में, डिसीजन मेकिंग है, रूल करना है, लीडरशिप है, फ्रेंडशिप है, सारे रिलेशन कैसे मेंटेन तो बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। तो कुछ मुझे सगुण रूप से कनेक्ट करते हैं और मुझसे इंस्पायर होते हैं, मुझसे कनेक्ट करते हैं।
और ऐसे में जो कोई व्यक्ति ऐसा होता है, तो जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रतिस्थिति सहित खाता हूँ। मैं निश्चित रूप से, अगर कुछ मुझ पे विश्वास करता है, ये सारा खेल विश्वास का है। कल का सॉन्ग भी यही था, सारा खेल विश्वास का। परसों का सॉन्ग ये था, सारा खेल विश्वास का है। अगर विश्वास है तो मैं हर जगह हूँ, अगर विश्वास नहीं है तो मैं कहीं भी नहीं हूँ। वो कहीं चल जाए, वो अगर वो बोलता है भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, भगवान जैसी कोई चीज नहीं, तो वो विश्वास ही नहीं करता, तो उसको मैं कहीं दिखूंगा भी नहीं, उसके अनुभव में ही नहीं आऊंगा। उसने अगर ऐसा मान रखा है तो वैसे ही हूँ, जिसकी जैसी भावना मैं उसको वैसे ही दिखता हूँ। सारा खेल ये विश्वास का ही है। और कोई मुझे विश्वास करता है तो उसको हर चीज में मेरी वर्किंग दिखती है, हर चीज में मेरी प्लानिंग दिखती है, हर चीज में मेरे करने का तरीका दिखता है। उसको समझ में आता है, वो उतना ही शांत होता है, वो समझ रहा होता है, चीजों से कनेक्ट कर रहा होता है, वो छोटी छोटी चीजों पे घबरा नहीं रहा होता है, परेशान नहीं हो रहा होता है, वो फलों की इच्छा नहीं करता है। असल में जो ये जो लाइन है ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, इसको बहुत मिस इंटरप्रिटेट किया गया है। कर्म कर फल की इच्छा मत कर का कहीं से ये आशा नहीं है कि हम कोई जीवन में उद्देश्य ना बनाए, कोई एक मोटिव ना बनाए कि हमें ये करना है, हमें ऐसा कुछ करना है। फल की इच्छा ना करना मतलब जो रिजल्ट आता है, हम उससे ना डरे, उससे ना घबराएं, उससे परेशान ना हो। हम ये मान के चले, दो तीन चीजें हैं, नथिंग गोज इन वेन, कुछ भी बेकार नहीं जाता। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये दो तीन चीज और परिवर्तन संसार का नियम है, ये तीन सूत्र अगर हम एकदम बैठा लेते हैं अपनी लाइफ में, इस चीज को बैठा लेते हैं, और फिर हम कोई भी चीज देखते हैं अपनी लाइफ में इस तीन आधार पर। पहला, कुछ भी बेकार नहीं जाता है, नथिंग गोज इन वेन। हम किसी से मीठा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, कुछ भी, हर एक प्रतिक्रिया क्रिया हमारे जीवन की बेकार नहीं जाती, सबका अपना रिजल्ट होता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है, सब वैसे ही रहता है। ईश्वर का काम है न्याय करना, ईश्वर का काम है हर चीज बराबर करना, बैलेंस करना। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, परिवर्तन संसार का नियम है। आज जो चीज हो रहा है, जो दिख रहा है, वो हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। इन तीन सूत्र को अगर हम एक साथ पिरो के अपनी लाइफ में अभ्यास में ले आए, तो हमारे लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं होगी जो हमें परेशान कर रही होगी। और ना हम एक शरीर तक लिमिट रह जाएंगे। हमारी संभावना, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे सोचने समझने की शक्ति ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। क्योंकि हमें पता है जो आज हमें दिख रहा है ये हमेशा नहीं होगा, चीजें बदलती रहती है। इससे पहले भी हम किसी से मिले, आज से 4 साल पहले हमने इसके बारे में कुछ कुछ सुना होगा, या कोई और इमेज बनी होगी, लेकिन या हम 4 साल पहले जिससे मिले वो कुछ और था और आज वो कुछ और है, एकदम बदल गया, उसके काफी बदलाव आया। तो अगर उसमें बदलाव आ सकता है, या मुझ में आज से 8 साल पहले मैं कुछ और था और आज कुछ और हूँ, या 10 साल पहले मैं कुछ और था और आज मैं कुछ और हूँ, तो इसका मतलब इस बात को स्वीकार कर लेना कि परिवर्तन नियम है। जैसे मैं बदल सकता हूँ, मैं बदल रहा हूँ, वैसे दुनिया भी बदलती है, हर चीज, हर इंसान बदल रहा है। जितना ये अभ्यास होगा हमें, उतना ही हम रिलैक्स होते जाएंगे, हमारे लिए चीजें टफ नहीं रहेंगी। ये अभ्यास का विषय, ये भगवान ने कहा है कि तू मेरा ध्यान कर, मुझे मनन कर, मुझ में मन वाला हो। मुझ में मन वाला हो मतलब मुझसे कनेक्ट कर, मन में मैं चलता रहूं। जितना ज्यादा मैं चलूंगा तो उतना अभ्यस्त हो जाएगा, उतना अभ्यस्त हो जाएगा, फिर तुझे याद नहीं करना पड़ेगा कि अरे यार याद कर लूं, सांस ले लूं, याद करना है मुझे, सांस लेना है। यह एक आदत बन जाएगी, ये हर समय तुम मुझसे कनेक्टेड रहे, हर चीज। ये कल के सेशन का एक लब्बो लबाब था। आज के सेशन में श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं और 10वें अध्याय को शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, श्री भगवान बोले, हे महाभावो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन। एक तो परम रहस्य, प्रभाव युक्त, जिसका प्रभाव पड़े। अ, आज ग्रुप में पूछ भी रहे थे शुक्ला जी कि आईफोन वाले, कि फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त, पूछ रहे थे कि इसको सुनने, इसको अभ्यास करना पड़ेगा, जीवन शैली में उतारना पड़ेगा। मेरा ऐसा मानना है कि भगवत गीता को अगर हम ध्यान से सुनते हैं
इस प्रभाव युक्त वचन को सुन लेते हैं। प्रभाव युक्त का मतलब है कि अपना प्रभाव डालेगी ही डालेगी ये भगवत गीता। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बातें हैं, बाकी मेरे ऊपर है कि मैं करूं नहीं करूं, नहीं करूं करूं, मैं किया तो ठीक, नहीं किया तो। ये प्रभाव युक्त बातें हैं, ये श्री कृष्ण की बातें हैं, ये सच्चिदानंद घन, ये जो मानव जाति के को समझते हैं, ये इंसान को समझते हैं, ये अंतर्यामी है, जानते हैं मन कैसे काम करता है, मन कैसे सोचता है, कैसे चीजों से कनेक्ट करता है, इनको सब पता है। कुछ चीजें कॉमन है। सत्य की विशेषता ये है कि वो कॉमन है, वो हर समय उसका अपवाद नहीं है, उसका एक्सेप्शन नहीं है। जैसे थोड़ा सा इसी हम इस एक श्लोक को ही आज थोड़ा सा ज्यादा टाइम हम लोग देंगे। सत्य वो है, सच वो है जिसका अपवाद नहीं। बाकी सारी चीजों के अपवाद होते हैं, जैसे मृत्यु का अपवाद नहीं, मृत्यु होती ही होती है। मृत्यु, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये बात अलग है कि कोई उसको दफना रहा है, कोई गाड़ रहा है, कोई जला रहा है, कोई कहीं पेड़ पे टांग दे रहा है चील कौवे के लिए। ये अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन मृत्यु तो सत्य है। ये बात अलग है, कोई हार्ट अटैक से मरा, कोई एक्सीडेंट से मरा, कोई कोरोना से मरा, कोई कैंसर से मरा, कोई किसी वजह से मरा, लेकिन मृत्यु तो होनी होनी है। ये जो मृत्यु चीज है, ये कॉमन है, ये सत्य है। तो सत्य जो चीज होती है वो हर जगह कॉमन होती है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से सत्य कह रहे हैं, क्योंकि हम सब उसी श्री कृष्ण के अंश हैं, उसी परम पिता, उसी निर्गुण स्वरूप के, उसी निराकार स्वरूप के अंश हैं, उसी साकार स्वरूप के अंश हैं। इसलिए उनकी हर बात हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं और हम भी उन्हीं का अंश है, इसलिए हम बहुत कनेक्ट करते हैं। हमको लगता है ये हमारी बात हुई, हमको लगता है ये मेरे बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं का अंश है, इसलिए हमको लगता है। और वो सत्य बोल रहे हैं, और मैं भी उसी सत्य का हिस्सा हूँ, इसलिए हमको लगता है हम ऐसा नहीं है कि कोई हम लोग, ये श्री कृष्ण जिसको जिसको भी बोल रहे हैं, ये जो भी भगवत गीता सुनता है हर कोई कनेक्ट करता है। जिसने कभी जीवन में सुनी ना हो, वो किसी धर्म संप्रदाय से होगा, लेकिन वो हर क्वेश्चन, हर आंसर से रिलेट करेगा, वो काट ही नहीं पाएगा। अगर वो ओपन माइंड से सुन रहा है तो। अगर उसने बंद कर रखा है कि नहीं, जैसे और किताब वैसे ये किताब, वैसे एक आदमी बोल रहा है, तो बात अलग है। लेकिन अगर वो डाउट में है, उसका ग्लास खाली है, वो सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए सुनेगा, तो उसको उसके सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे और वो रिलेट भी कर पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं परम रहस्य, जो परम रहस्य है, ये सबको नहीं पता, सबको पता हो जाए तो बात ही क्या है। ये देख के, दुनिया को देख के, सुन के, लोगों को सुन के नहीं समझ में आती है। ये अंदर मनन करने से, चीजों को समझने से, चिंतन करने से ये समझ में आती। तो ये रहस्य की बात है, ये इतना कॉमन नहीं। ये वही व्यक्ति समझ सकता है जीवन में जिसने कुछ कुछ किया है, कुछ तपा है, कुछ उसकी आत्मा ने एक सफर तय किया है, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ऐसे ही नहीं है मतलब बस उठा और समझ में आ गया। जीवन में उसने कुछ सफर तय किया, तब उसको ये चीजें समझ में आती। इसलिए ये रहस्यमयी है। दिखने में सब लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन ये समझ में उसको आती है जिसने थोड़ा चिंतन किया, जो थोड़ा ठहराव जिसके जीवन में आया, जो समझ रहा है, जिसका जिसका प्रोजेक्टर का पर्दा हिल नहीं रहा है, जिसका प्रोजेक्टर का पर्दा थोड़ा शांत हो गया है, जिसके रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो उस पर्दे पे, जैसे पिक्चर हॉल में अगर हम कोई पर्दे पे मूवी देखें और पर्दा हिल रहा हो, तो लिखी हुई चीज समझ नहीं आएगी, क्योंकि पर्दा बहुत तेज हिल रहा होता है। तो समझ में कहाँ आएगी, पढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो पर्दा स्थिर है, स्थिल है, हमको उसमें चीजें समझ में आती। तो जब हमारा मन थोड़ा शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब हमको चीजें समझ में आती। मन जब भाग रहा होता है इधर उधर, चालाक दिमाग, ये वो, गुस्सा, बदला, इसको नीचा दिखाना, उससे बदला लेना है, मुझे इसको सबक सिखाना है, ये दुनिया भर, मुझे इसको पीछे छोड़ना है, मुझे इसके आगे निकलना है, इतनी सारी चीजें जब चल रही होती है, तो ये मन को कुछ समझ ही नहीं आता। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, एकदम परेशान रहता है। इस मन को अगर समझाना है, तो मन का स्थिर होना बहुत जरूरी है। आगे भगवान कहते हैं, प्रभाव वचन को सुन। सिर्फ सुनने से ही, अगर तू इस प्रभाव युक्त वचन को सुनेगा, सुनने से ही इसका फर्क पड़ेगा। सिर्फ सुन लेने से, अगर स्थिर मन से तुमने सुना, आज इतने लोग अगर 20वें 21वें दिन भी टिके हुए हैं, सुन रहे हैं, इसका मतलब वो कनेक्ट हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं, स्थिर मन से सुन रहे हैं।
और अगर वो सुन रहे हैं तो उन पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ये कोई पुनीत अग्रवाल बता नहीं रहा है, ये श्री कृष्ण खुद भगवत गीता में अपने चीजों को बोल रहे हैं और अर्जुन जैसा एकाग्रचित्त व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है। तो ये सारी चीज कनेक्शन है। इसी में संजय ने कहा था कि जहाँ श्री कृष्ण है, योगेश्वर श्री कृष्ण है, और जहाँ अर्जुन है, ये दो लोग जहाँ हैं वहां विजय तो होनी ही होनी। आखिरी में 18वें अध्याय में संजय ने ये कहा था, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो जहाँ पे श्री कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, जहाँ प्रश्न है, जहाँ उत्तर है, जहाँ योग है, जहाँ एकाग्रता है, जहाँ ये सारी बातें हैं, वहां पे जय विजय श्री नीति सब होनी। जितने भी लोग सुन रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव उनके जीवन में जरूर पड़ेगा। जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले, कि जैसे अतिशय प्रेम रखने वाले, तो मेरे उस पर प्रेम रखता है, मुझसे प्रेम करता है। प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा, तेरे हित की इच्छा से मैं कहूंगा। प्रेम का मतलब यहाँ थोड़ा सा समझना होगा। फर्स्ट हम लोग श्लोक पे ही रहेंगे अभी थोड़ी देर। प्रेम का मतलब यहाँ समझना होगा। आज का विषय भी जैसे प्रेम था। हम लोग अभी बहुत अच्छे स्पीड में चल रहे हैं। 10th चैप्टर में है, 20वां दिन है, 2 दिन पर डे के अगर से चल रहे हैं, तो वी हैव एनफ टाइम। आज हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट श्लोक पे ही रहेंगे। ये जो प्रेम वर्ड आया, आज मैं जब पढ़ रहा था, तो इस प्रेम वर्ड के आगे मैं पढ़ ही नहीं पा रहा था। वाकई ये शब्द ऐसा है जिसको हम लोग ने बहुत मिसइंटरप्रेट किया है। हम लोग ने इस शब्द को समझा ही नहीं। हम लोग ने इस शब्द को मूवीज और नाटक और किताबें और कहानियों के से ही समझा है प्रेम। और उसमें हमेशा एक आता है कि एक लड़का और एक लड़की और प्रेम, एक लड़का और एक लड़की और प्रेम, एक आदमी एक औरत और प्रेम। प्रेम को समझाए नहीं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अ, अर्जुन से कह रहे हैं अतिशय प्रेम रखने वाले को। प्रेम जिसमें पुरुष महिला जाति धर्म ठाकुर ब्राह्मण पंडित ऊपर नीचे गरीब अमीर इस देश का उस देश का मायने ही नहीं रह जाता। उसमें शरीर का मैटर आता ही नहीं, बॉडी का मैटर आता ही नहीं। हम लोग समझ नहीं पाए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। प्रेम की शुरुआत होती है जब एक कोई गर्भ में होता है बच्चा। अब वो लड़का हो चाहे लड़की, जब वो गर्भ में होता है, जिसकी ना हाइट माँ देखी होती है, जिसकी ना सुंदरता वो माँ देखी होती है, वो कितना सुंदर है, कितना पैसे वाला भविष्य में होगा क्या नहीं होगा, कैसा है, कितना कुरूप है, कितना गुणी है, कितना गुणी नहीं है, उस माँ को उससे कोई मतलब नहीं रहता है। वो बस उसको, वो बच्चा खाने से और ये ऑक्सीजन से नहीं बड़ा होता। वो बच्चा बड़ा होता है प्रेम से, माँ के प्रेम से, माँ के विश्वास से। माँ, उस माँ के प्रेम से ही वो 9 महीना उस गर्भ में रहता है। तो हम जितने भी, ये सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी जितने भी मैमल्स एनिमल्स जो भी दिखती है, जो भी गर्भ में होती है, वो प्रेम से ही बड़े होते हैं। मूल में प्रेम होता है। हमारा आहार है प्रेम। हम बाहर आके हमको लगता है ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, लेकिन वास्तव में अगर किसी व्यक्ति के पास, इंसान के पास प्रेम नहीं है, तो वो हमेशा खोखला रहेगा। वो भागता रहेगा, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, ये कमी है लाइफ में, वो कमी है। लेकिन जब वो अंदर झांकेगा, देखेगा, ढूंढेगा, तो उसको एक ही चीज चाहिए, प्रेम। प्रेम ही हमें, हमारा एक, किसी भी जीव का एक मूल तत्व होता है। प्रेम, प्रेम ही उसका आनंद होता है। हम और चीजों में, मेटेरियलिस्टिक चीज में घूमते हैं, दैट इज ओके। हम लाइफ में रहते हैं, हमको सक्सेसफुल होना है, चीजें चाहिए, हम देखते रहते हैं चारों तरफ। हमको भी होना चाहिए, किसी कोई अपनी एनर्जी का पूरा यूज करना चाहिए। हमारे पास जो शरीर है, हम ज्यादा से ज्यादा बड़ा उद्देश्य बना सकते हैं, उद्देश्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं, बिना फल की इच्छा किए। क्या रिजल्ट आएगा, लेट में आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा, दैट इज अनदर। ये विश्वास का विषय है। ईश्वर जो करता है एकदम बैलेंस करता है, कुछ कहीं नहीं जाता है। मैं वही पा रहा हूँ जो मेरा कर्म है, जितना मैंने किया है। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक पुनीत, मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ पुनीत अग्रवाल नहीं होना चाहिए। मेरे जीवन का उद्देश्य पुनीत अग्रवाल और उसके 4 लोग जानने वाले नहीं होने चाहिए। पुनीत अग्रवाल का उद्देश्य और चाहे तो जितना बड़ा हो कर, हमसे लैक हो जाती है अपने उद्देश्य को बनाने में। हम अपने उद्देश्य को बहुत छोटा बना लेते हैं।
एक पूरी लाइफ जिसमें हमें पूरा पोटेंशियल मिला है। 2 आँखें महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, चाहे सचिन तेंदुलकर की भी है, 2 आँखें मेरी भी, 2 कान इन सबकी भी है, जिन्होंने जीवन में कइयों के ऊपर प्रभाव डाला है। 2 आँख उनकी भी है, मेरी भी है, मुँह है, सब कुछ सारा पोटेंशियल मेरे पास उतना ही है। सरकार भगवान की दी हुई चीज़ें जितनी उनके पास है। फ़र्क सिर्फ़ उद्देश्य चुनने में होता है। किसी का उद्देश्य बड़ा होता है, कइयों को लेके होता है, मानव जाति को लेके होता है, समाज को लेके होता है, और कई अपना उद्देश्य शुरू से अपने तक सीमित रखते हैं। तो इसमें भगवान की या किसी की कोई चमत्कार नहीं है कि अ, अमिताभ बच्चन पे या शाहरुख पे या महात्मा गांधी पे या विवेकानंद पे अलग से कृपा होगी। उन्होंने अपना उद्देश्य ही बड़ा चुना था। उन्होंने उस उद्देश्य को सिर्फ एक व्यक्ति विशेष तक नहीं रखा था, बल्कि अपने उद्देश्य को बड़ा रखा था। उसके लिए प्रयास किया था और हमेशा ईश्वर पे उनके काम उनके उन पे विश्वास किया था। तो ये तो एक विषय हो। अब ये जो प्रेम की बात है ना, ये बहुत कमाल की बात है। श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि ये प्रेम की बात है, उद्धव आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की जहाँ तक बात है, हम लोग ने प्रेम को सिर्फ किताबों में और पिक्चरों में समझा है, पुरुष और महिला, बस वहीं तक प्रेम समझा है, जबकि प्रेम हमारा मूल तत्व। कोई व्यक्ति के पास सब कुछ हो, लेकिन अगर प्रेम ना हो तो वो आत्महत्या तक कर लेता है, वो एकदम एकदम डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन किसे कहते हैं? डिप्रेशन कब होती है? जब डिप्रेशन अकेलेपन को ही तो कहते हैं, जब कोई सुनने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है। मैं क्या, मेरे मन में क्या है, मैं किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी बातों को किसी से व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, या मैंने कुछ सोचा है और वो चीज वैसे नहीं हो रही, यही सब तो है डिप्रेशन। प्रेम प्रेम को बोलने के लिए प्रेम पे बोलने के लिए हम लोग जैसे कुछ बोल ही नहीं सकते। प्रेम को समझने के लिए श्री कृष्ण का जीवन समझना होगा। श्री कृष्ण के जीवन को समझते ही हमको प्रेम समझ में आ जाएगा कि प्रेम होता क्या है। हम लोग सिर्फ आदमी हम मैं सिर्फ एक इंसान हूँ, और इसी हिसाब से, और जो मैंने पिक्चरों कहानियों में देखा उसी हिसाब से मैं समझा हूँ प्रेम का, इसलिए मैं नहीं मतलब समझ पाया। लेकिन अगर वास्तव में श्री कृष्ण का हम जीवन देखें, तो अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और आपके यहाँ कोई काम करने वाला हो, या घर में कोई नौकरानी काम करने वाली हो, या कोई ऐसा स्टाफ हो जो आपकी हेल्प करता हो, काम करता हो, और हम क्या सोचते हैं कि भाई उसको पैसा दे रहे हैं, महीने का पैसा दे रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, ये तो एक विषय है। लेकिन वो मेरे लिए काम कर रहा है, वो मेरी सेवा कर रहा है, मेरी हेल्प कर रहा है। हम हमारी जब ये संवेदना बढ़ेगी ना, संवेदनशीलता की, हम उसको देख पाए, समझ पाए। इतनी हड़बड़ में रहते हैं, इतनी चीजें हमारे दिमाग में चलती है कि हमको छोटी छोटी चीजें दिखाई नहीं, हम समझ ही नहीं पाते, हम देख ही नहीं पाते, हम बस सोच रहे होते हैं। हमारा दिमाग शब्दों से और दुनिया भर के ख्यालों से भरा पड़ा है, खाली है ही नहीं। वो या तो फ्यूचर में है या तो पास्ट, या तो फ्यूचर में है या तो पास्ट। ये क्या होगा, वो क्या होगा, कैसे होगा, या तो ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था। जैसे ही हम वर्तमान में आते हैं तो हमको चीजें दिखने लग जाती हैं, हमको रंग दिखने लग जाते हैं, हमको लोगों का व्यवहार, लोगों की बात, लोगों का चेहरा, लोगों का व्यवहार समझ में आने लगता है। चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे कहीं भी, कोई हमारे लिए कुछ छोटा सा काम करे, कोई छोटी सी हेल्प करे, वो हमको हेल्प दिख जाए, भले ये कि भाई ये मेरी बीवी है, ये मेरा मेरा बेटा है, उसको इतना करना ही चाहिए। हम ऐसे ही देखते हैं कि इसकी जिम्मेदारी है, कि इसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी। हम ऐसे हो ही गए, हम इसी हिसाब से पूरी दुनिया को। लेकिन अगर हम सारे रिश्ते, सारी चीजों और सारे सारे ठाकुर, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं उस घर का हूँ, मैं इस घर का हूँ, सबको जितनी कहानियां इस दुनिया ने हमें सुनाई या हमने सुनी, उन सबको अगर हम किनारे कर दें, और एक व्यक्ति की मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, उसके लिए कुछ कर रहा है। मेरे यहाँ हमारा स्टाफ है, वो हमको पानी ला के पिला रहे हैं, चाय ले आ रहे हैं मेरे, हम उसको पैसे के तौर पे देख लेते हैं कि मैं इसको सैलरी दे रहा हूँ और ये उसको कर रहा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि वो मेरे लिए इतना कर रहा है, हमारे गार्ड साहब सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, 7 बजे सेंटर पे पहुंचते हैं और 7 बजे से उनकी छुट्टी होती है।
ये 1 घंटा उनका चल के आना, हम पैसे से तो तौल देते हैं, महीने का इतना दे रहे हैं, उनकी ड्यूटी है, दैट इज़ ओके। लेकिन एक मेरा संवेदनशील मन हो जो उनके इस एफर्ट को, उनके प्रयास को मेरे जीवन में उनके रहने से ये लाभ हो रहा है। ये एक संवेदना जब हमारे अंदर आती है तो वो वास्तव में प्रेम है। वहीं से प्रेम आता है। वहाँ वो मैं दे रहा हूँ, वो कर रहा है तो एक अलग विषय है। लेकिन कोई मेरे लिए कर रहा है, इतना एफर्ट डाल रहा है, ये जब हमको दिखने लगता है ना तो वहीं से हमारा प्रेम आता है। जब गर्भ में बच्चा होता है, उसकी माँ उसको खिला रही होती है, पिला रही होती है, ध्यान दे रही होती है, दिन भर उसका चिंतन कर रही होती है। वो कुछ भी देखती, बोलती, सुनती है, उसका प्रभाव बच्चे पे पड़ रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में वो सामने चल रहा है, बच्चा पेट में जो है वो चल रहा है। पूरा जन्म प्रेम से ही होता है, प्रेम की वजह से ही वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। तो मूल में हमारा जो सबसे पहला विषय है, इंसान की जो सबसे पहली ज़रूरत है, वो है प्रेम। प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से। प्रेम में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो है हित और सामने वाले का हित। ये प्रेम की सबसे पहली एक सिम्पटम होता है, एक सिम्पटम है कि सामने वाले का हित। अब मैं थोड़ा-सा अजीब हूँ, मैं थोड़ा अलग हूँ, मेरे हिसाब से ये प्रेम है। मेरे हिसाब से भाई मैंने ये हमेशा देखा है, प्रेम ऐसे होता है। वो देखो उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट्स ला रहा है, वो देखो उसके लिए वो कर रहा है, वो देखो उसको वहाँ घुमाने ले जा रहा है, वो उसको ये कर रहा है। ये एक चीज़ हो सकती है, लेकिन प्रेम बहुत अंदरूनी विषय है, मन का विषय है। हित हित अगर कोई चाह रहा है मेरा भला चाह रहा है, मुझे ग्रो करना चाह रहा है, मेरी खुशी चाह रहा है, उसमें प्रेम है। हम लोग ने प्रेम को गुलामी बना लिया है। जैसे अगर मुझे कोई तोता पसंद आया तो मैं उसको पिंजरे में कैद कर दिया और उसको रोज़ देख रहा हूँ पकड़ के पिंजरे में। मैं इसको प्रेम समझ रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कभी उस तोते के एंगल से नहीं सोचा कि उस तोते को कैसा लग रहा होगा इस पिंजरे में या जिसको मैंने पट्टे से बाँध रखा है या जिन मछलियों को मैंने एक्वेरियम में बंद कर रखा है, उनको कैसा लगा। प्रेम बहुत अलग विषय है। प्रेम जब सामने वाले के दृष्टिकोण को हम समझने लगते हैं, तो समझना चाहिए कि ये प्रेम का वास्तविक रूप है। जब सामने वाले की भले के लिए, सामने वाले के भाव को हम समझने लगते हैं, हम अपने ही एंगल से दुनिया देखते हैं, अपने ही एंगल से चीज़ों को समझते हैं और हमको लगता है हमें मालूम है कि ये प्यार करता है हमें, ये प्यार नहीं करता। प्यार बहुत गहरा है और मन का विषय है। ये समझने का विषय है। ये मैच्योरिटी और ये अंडरस्टैंडिंग का विषय है। असल में जब हम किसी बालू, किसी मिट्टी को जब हम हाथ में लेके पकड़ते हैं जोर से, वो ह वो धीरे-धीरे निकलने लगता है हाथ से और हम उसको कंट्रोल करना समझते हैं। आज के समय में कंट्रोल ये क्यों लोग तेज़ाब फेंक देते हैं किसी लड़की पे? इसीलिए कि वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो प्रेम नहीं समझे। प्रेम में सामने वाले की खुशी ही प्रेम है कि तुम भाई खुश रहो, तुम हँस रहे हो, तुम हँस रही हो, तुम खुश हो, यही प्रेम। यही श्री कृष्ण का जीवन सिखाता है, प्रेम यही था। कंट्रोल कर लेना, काबू में कर लेना प्रेम नहीं होता है। हम उस मिट्टी को हाथ में रखेंगे, मिट्टी एकदम वैसे ही रहेगी, हमको उसको पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जब हम उसको दबाएँगे तो वो हाथ से निकल जाएगा और हम समझते हैं ये प्रेम। प्रेम कंट्रोल करने को नहीं होता है। बहुत से ऐसे माँ-बाप को मैंने देखा है, बहुत से ऐसे स्कूल में केस स्टडी देखी है मैंने, जहाँ 7th, 8th, 9th, 10th के बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं। एक स्कूल में एक केस था जहाँ 9th की एक बच्ची थी और अपने ही स्कूल के एक प्लम्बर से जो बड़े वो होता है प्लम्बर जो नल-वल बनाता है, 9th की बच्ची का उससे अफेयर था और जब चीज़ें खुली तो पता चला कि वो अपने घर में बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, उसको कोई पूछता नहीं था, प्यार नहीं करता था, बात नहीं करता था, समय नहीं देता था, उसको चाहिए था प्रेम, उसको चाहिए था प्रेम। प्रेम एक मूल मूल स्वभाव होता है, इस प्रेम से ही हम जन्मते हैं। हर किसी को प्रेम चाहिए, जैसे करंट वायर में करंट होता है, अब अगर हम उसको पंखे में लगा देंगे तो पंखा चलेगा, उसको इधर लगा देंगे तो ट्यूबलाइट जलेगी। असल में वो करंट का प्रवाह चलता है, करंट को कुछ चाहिए कहीं अपनी एनर्जी देने के लिए, यहाँ लगाइए तो यहाँ लग जाएगा, वहाँ लगाइए तो वहाँ लग। वैसे ही हर किसी को चाहिए प्रेम, विश्वास, बात।
समय, ध्यान, प्रेम, जब वो नहीं मिलता है तो वो कहीं और चल जाता है। अब प्रेम का मतलब कुछ और कोई समझ ले, कंट्रोल करना समझ ले, और वो लगे कंट्रोल करने, तो वो प्रेम नहीं। और सामने वाले को जब वो प्रेम, वो बात, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ करना होता है, इसमें सिर्फ विश्वास करना होता है, इसमें सिर्फ हित करना होता है। बहुत से ऐसे मैंने केस स्टडीज देखे जहाँ माँ बाप ने बहुत भरोसा किया बच्चों पर, सिर्फ भरोसा किया, अरे मुझे पूरा विश्वास है, सिर्फ बोल बोल के। भले ही एक आध गलती उनकी पकड़ में आई हो, लेकिन फिर भी बोला, अरे पूरा विश्वास है। उस ना दिखने वाली डोर, ना दिखने वाली चेन, ना दिखने वाली जंजीर ने, विश्वास रूपी जंजीर ने इतना बांध दिया कि वो चाह के भी अकेले में भी कुछ कभी गलत नहीं कर पाए, क्योंकि एक जंजीर उनको बांधी हुई थी, विश्वास की, प्रेम की। अरे मेरे पापा को, मेरी मम्मी को बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है, मैं कैसे तोड़। लेकिन ऐसे बहुत लोग जो कहने को है, लेकिन उनको उन बहुत से ऐसे मम्मी पापा हैं, गार्जियन। मैं चूंकि यूथ के बीच में रहता हूँ, मैं ऐसे केसेस देखता हूँ, बहुत कंट्रोल है, या किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये है वो है, जरा देखो, ये दिखाओ, तुम अपना मोबाइल दिखाओ, यहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, इतना कंट्रोल है। और वो सब कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रेम नहीं मिला, उनको सब मिला, उनको वो सारे रिश्ते थोप दिए गए, उनको हर चीज थोपी गई, प्रेम नहीं। प्रेम एक अलग विषय है, प्रेम बहुत अंदरूनी विषय है, समझ का विषय। लेकिन हम इतने ले हो चुके हैं अपने गुरूर में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं उतना पढ़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, इतनी चीजें भरी पड़ी हैं। और हमने जो देखा है प्रेम को, उसी को प्रेम प्रेम तो सिर्फ कृतज्ञ होने वाली चीज, प्रेम तो थैंकफुलनेस है। प्रेम तो जो छोटी सी भी चीज मिल जाती है, उसके लिए थैंकफुल होना प्रेम। यहाँ हम लोग, कितना कुछ कोई करने वाला होता है, ध्यान देने वाला होता है, फिर भी हम उसको थैंक्स नहीं कह पाते। प्रेम एप्रिसिएशन है कि हम उसके गुणों को देख पाए, उसकी छोटी छोटी गुणों को देख पाए, उसको अप्रिशिएट कर पाए। प्रेम से, प्रेम वो खाद पानी है जो किसी भी बीज को बढ़ा देता है। ये मैं नहीं, ये तो एक रिसर्च भी हुआ है कि पेड़ पौधे के सामने अगर प्रेम से बात करें, बीज चलाएं, बात करें, किसी पेड़, इवन गायों में भी अगर हम किसी गाय का नाम रख देते हैं, नाम रख के बुलाते हैं, तो वो गाय ज्यादा दूध देने लगती है, क्योंकि उसको प्रेम मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है, सम्मान मिलता है, विश्वास मिलता है। यहाँ ना विश्वास देना है, ना प्रेम देना है, सिर्फ अधिकार जताना, सिर्फ कंट्रोल करना है। हम अपने चारों तरफ रिश्तों के नाम पे हम सिर्फ सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। कोई हमारा जूनियर है, कोई हमारा सबॉर्डिनेट है, कोई हमारा स्टाफ है, कोई हमारा रिलेशन में कोई ऐसा है जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम माँ बाप है, वो बच्चे हैं, पति को पत्नी पे कंट्रोल करना है, पत्नी को पति पे, हर किसी पे कंट्रोल करना है। और हम समझ ही नहीं पाते हैं कि कितना सुंदर ये प्रेम। प्रेम सिर्फ पढ़ाता है। प्रेम, जैसे भगवान ने कहा कि प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा, सिर्फ हित की इच्छा से, तेरा हित करना चाहता हूँ, तो तेरा हित मैं चाहता हूँ, बाकी तेरी मर्जी, तेरी लाइफ है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरा हित करना चाहता हूँ। राधा कृष्ण का प्रेम हम लोग कितना मजाक में उड़ाते हैं, राधा कृष्ण ये प्रेम, वो प्रेम, ये देखो, ये चक्कर, वो चक्कर। प्रेम श्री कृष्ण के जीवन से समझना होगा। जहाँ मन सुखा, उनका मित्र था, लंगड़ा था, एक एक डंडे से चलते थे, लेकिन एक प्रेम था। सारे ग्वालों में वो प्रेम ही की वजह से रहते थे। ये मक्खन चुराना कोई ऐसा था क्या कि उनको मक्खन, उनको वो प्यार मिलता था, वो छेड़ना, वो प्यार मिलता था। ये प्रेम ही स्वरूप है। हर चीज की सही परिभाषा देने के लिए श्री कृष्ण अवतार हुआ। ईश्वर ने, परम ब्रह्म ने एक रूप रखा श्री कृष्ण के रूप में, ताकि हर चीज की सही डेफिनेशन हम मिल सके। हम हमें किसी को अपना एक हीरो मान लेते हैं और धीरे धीरे उसी को कॉपी करते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है, अंडरस्टैंडिंग है सबकी। तो वास्तव में मुझे तो लगता है कि अगर हीरो कोई होना चाहिए लाइफ का, तो वो सब श्री कृष्ण जैसा कोई किरदार होना चाहिए, जो इसको फॉलो करते 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 हमें चीजें क्लैरिटी होने लगे, हमारे लाइफ में मुक्ति आ सके, हमारी लाइफ में वो आनंद, वो मौज, वो एक्सेप्टेंस आ सके, हमारे लाइफ में विजन आ सके, हम चीजों को बड़े रूप में देख सकते हैं। हम सिर्फ एक शरीर के रूप में ना देख रहे हो, हम लोगों के हिसाब से चीजों को देख रहे हैं। वेद व्यास जी ने जब पूरी महाभारत लिखी, और 1 लाख 1 लाख श्लोक के साथ महाभारत, 1 लाख, और उसमें 700 कुछ श्लोक के साथ भगवत गीता,
सब लिखने के बाद, महाभारत लिखने के बाद वेद व्यास जी को लगा कुछ अधूरा है, रह गया कुछ, मजा नहीं आया, मतलब वो बात नहीं आई, जो चीज जानी चाहिए थी समाज में वो गई नहीं, चालाकी चली गई, अंडरस्टैंडिंग चली गई, ज्ञान चला गया, सब चला गया, सारी ज्ञान सब कुछ चला गया, लेकिन फिर भी मैं कुछ खाली महसूस कर रहा हूँ। क्या ऐसी चीज है कि मैं खाली महसूस कर रहा हूँ? मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा। तब उनको प्रेरणा मिली और उनको समझ में आया कि कुछ और लिखना होगा इसमें प्रेम। तब उन्होंने भागवत की रचना की। श्रीमद् भगवत गीता अलग है, श्रीमद् भागवत अलग है। भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है, 700 श्लोक का। भगवत गीता जिसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता, गीता मतलब गाया हुआ, भगवान के मुंह से गाया हुआ। ये जो श्लोक है 700, ये भगवान ने अपने मुंह से श्लोक गाए, उसको गीता बोलते हैं, श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भागवत पुराण वो अलग है, वो भगवान, वो कई दसों अवतार की कहानी है कि कैसे कैसे अवतार हुए, इसकी कहानी। तो वो फिर वेद व्यास जी को समझ में आया कि वो बहुत लिखना जरूरी है, इस चीजें और अच्छे से समझ में। उसका पहला चैप्टर, मतलब शुरू होने से पहले की बात। नारद जी, आप में से बहुत से लोग ये कहानी सुने भी। नारद जी जा रहे थे, आकाश में उड़ रहे थे और पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तो वो समुद्र के किनारे देखते हैं कि एक बूढ़ी सी औरत, एक खूबसूरत सी सुंदर और महिला औरत बैठी है और उसकी गोद में दो बूढ़े आदमी सर रखे लेटे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी सुंदर औरत और दो बूढ़े व्यक्ति, ये कैसा हो सकता है? मतलब ये इसकी माँ होगी तो बच्चे इतने बूढ़े कैसे, ये इसकी बहन होगी तो ये इतने बूढ़े, और इसकी गोद में क्यों पति? भाई उनके पति होता, पति होती। और अगर पति है तो दो पति एक पत्नी कैसे? बेटे हो नहीं सकते, बाप दो हो नहीं सकते, बेटी, ये है क्या? ये समझ नहीं आ रहा है, ये रिश्ता कौन सा है? ये कैसे ये दो पुरुषों को अपनी गोद में सर रख के ऐसे बैठी हुई? अब ये इतनी सुंदर है, इतने बूढ़े झुर्री पड़ चुके। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है और हम यही लैग कर जाते हैं। हम कहाँ लैग करते हैं, ये आज इससे सबसे पहला जो बात वेद व्यास जी ने लिखी थी उससे समझ में आता है हमारी लाइफ में सबसे बड़ी कमी कहाँ रह जाती है, हम क्यों नहीं अपनी लाइफ से संतुष्ट हो पाते हैं, ये जानने की जरूरत है। नारद जी आते हैं उनके पास और पूछते हैं, देवी आप इतनी सुंदर, इतनी युवा, और ये दो इतने बूढ़े, ये हैं कौन आपके, और इस तरह से आप यहाँ क्यों बैठी हैं? वो बूढ़ी औरत बोलती, वो सुंदर औरत बोलती है कि ये दोनों मेरे बेटे हैं और मैं इनकी माँ हूँ। मैं माँ हूँ और ये बेटे हैं, तो ये इतने बूढ़े और आप जवान, ये कैसे? तो उन्होंने कहा, मैं भक्ति हूँ, मैं प्रेम, और ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य। और ध्यान से समझिएगा ये बात को, ये वाकई लाइफ चेंजिंग बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम यही लैक करिए। उसने कहा, मैं भक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, और ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनके पास पूरा ज्ञान, इसके जीवन में पूरा वैराग्य, लेकिन ये थक गए, ये बूढ़े हो गए, ये ऊब चुके हैं अपने जीवन से। ये ज्ञान, ये वैराग, ये ज्ञान, ये वैराग, ये ज्ञान, ये वैराग को बूढ़ा बना देता है, हमको अहंकारी बना देता है, हमको ये ऐसा बना देता है कि हमको सब पता है, ये सही ये गलत, हम जजमेंटल हो जाते हैं। ये ज्ञान और वैराग्य हमको सब जजमेंटल बना के छोड़ता है। हम चारों तरफ देखते हैं, ये सही ये गलत है, देखो गीता में ऐसा लिखा है और ये ऐसा करता है, देखो मैंने ये पढ़ा है और ये ऐसा करता है। हम सिर्फ ज्ञानी नहीं हो जाते, हम बुढ़े हो जाते हैं, हम जंगली हो जाते हैं, हम अभिमानी अहंकारी हो जाते हैं। हम सिर्फ मैं बन के रह जाते हैं कि मुझे पता है, मैंने जाना है, मैंने देखा है, मैं समझता हूँ। और ये हमें बूढ़ा बना देता है, निष्क्रिय बना देता है, हमारे अंदर से उमंग, हमारे अंदर से उत्साह सब खत्म कर देता है, हमारा सौंदर्य खत्म कर देता है। लोग हमसे इरिटेट होने लगते हैं, जब देखो ज्ञान, जब देखो ज्ञान, जब देखो ऐसी बातें, उबाऊ बातें, इसके पास जब बैठ जाओ नेगेटिव बात, जब देखो उबाऊ बातें, जब देखो ये बात, जब देखो। लेकिन भक्ति जो इतनी सुंदर है वो इसलिए क्योंकि वो प्रेम से परिपूर्ण है, वो स्वीकार कर रही है, वो लोगों को जैसा का तैसा स्वीकार करती है, वो जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करती है, वो अंदर की कमियों को नहीं ढूंढती है, वो अंदर के गुणों को देखती है। श्री कृष्ण की, जैसे श्री कृष्ण ने
कुब्जा के गुणों को देखा था, उसके रूप को, उसके बूढ़ेपन को, उसके कालेपन को, उसके कुबड़े को नहीं देखा था, उसके कुबड़ को नहीं देखा था, उसके चंदन बनाने के गुण को देखा था। वैसे ही वैसे ही जो प्रेम होता है जब इंसान के अंदर, तो वो सिर्फ गुण देखता है, एफर्ट्स लोगों की देखता है, छोटे से छोटे एफर्ट को वो अप्रिशिएट करता है, वो आनंद में रहता है। जिस जो जो देता है उसको वही मिलता है। किसी के अंदर ये गुण है कि वो अप्रिशिएट कर सकता है, तो उसको अप्रिशिएशन मिलता है। ये एकदम ऐसी चीज है। और किसी को ये है कि वो कमी, ज्ञान से भरा आदमी सिर्फ यही तो देखता है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो वो ऐसा हो गया तो वो यही देता है और उसको यही मिलता है, और वो बूढ़ा हो जाता है। सबसे ऊपर प्रेम सगाई जो वर्ड है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, एक मनुष्य जिसका जन्म प्रेम से ही होता है, जिसकी मूल वजह प्रेम, वो उस नाड़ी से बंधा हुआ है, माँ की नाड़ी से बंधा हुआ है, और उसमें प्रेम, प्रेम ही प्रेम है। वही प्रेम उसको बड़ा करता है, वही प्रेम, वही उम्मीद, वही आशा उसको बड़ा करती है, और यही हमारे जीवन का मूल है। आज चारों तरफ देखें तो ये प्रेम, ये विश्वास, नेचर के प्रति, ईश्वर के प्रति ये विश्वास गायब है, मन में वो प्रेम गायब है। हर व्यक्ति जजमेंटल है, हर किसी के पास अपना ज्ञान है, अपनी छोटी सी समझ, जो उसने 150 लोगों की दुनिया अगल बगल देखी है, जो 2 4 5 किताबें पढ़ा है, उसी को वो अपना ज्ञान मान लेता है, और उसी के थ्रू अपनी पूरी जिंदगी थोप रहा होता है, सब पे ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और वो खोखला होता जा रहा है और खोखला होता जा रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रेम से भरा हुआ है, जो आनंद से भरा हुआ है, जो मौज से भरा है, जो कभी किसी छवि में नहीं बंधा है कि मैं तो ज्ञानी हूँ यार, ऐसे ही बैठना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए, एक ज्ञानी आदमी ऐसे होता है, एक ज्ञानी आदमी ऐसे होता है, कैसे होना चाहिए, उसको फर्क ही नहीं। वो वो ग्वालों के बीच में भी रह रहा है, वैसे वो पत्तल उठा रहा है युधिष्ठिर के यहाँ जाके। द्वारकाधीश एक रात में पूरा गुजरात जैसा द्वारकाधीश का राजा, जो कि पूरी दुनिया जीत चुका है, पूरा राज्य जीत चुका है, और जिसके मुकाबले कोई नहीं, जिसको भगवान की उपाधि मिली, जिसके लाखों लाखों भक्त, वो अपने भक्तों, इतने फॉलोअर्स अगर किसी के इंस्टा और फेसबुक पे हो जाए तो ऐसे ही पागल रहता है। वो दिन भर देखता रहता है कितने लाइक्स, कितने लाइक्स, कितने लाइक्स, 1,000 हो गए, 2,000 हो गए, 4,000, उसी में बच्चे रहता है। और जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतना लोग विश्वास करते हैं, वो कभी किसी छवि में नहीं कैद हुआ। वो जान रहा है कि मैं, या एक शरीर मिला हुआ है, हाँ, मैं प्रकृति में दिखने वाले सब, दुनिया में दिखने वाली जितनी भी चीज है, सब एक डोर से बंधे हैं, हम सब उसी एक का हिस्सा है। उसका ये दृढ़ विश्वास होता है। उसको ईश्वर पे विश्वास होता है कि हर कोई अपने कर्मों का भोग भोग रहा है, ना कोई किसी को बड़ा बनाता, ना मैं किसी को आगे बढ़ा के बड़ा बना पाऊंगा, ना कोई मुझे बड़ा बना पाएगा, सब कोई अपने कर्मों का फल है। ये तो लोग हैं, ये लोग निमित्त बनते हैं। मेरे कर्मों का जो फल मुझे मिलेगा, इस मेरे आसपास के लोग निमित्त बनेंगे। मेरे आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो मुझे परेशान किए पड़े, इसका मतलब मेरे कर्मों में, मेरी सोच में दिक्कत है, वो मुझे परेशान कर। तो बहुत सिंपल सी चीज है, हर कोई अपने कर्मों का भोग भोग रहा है। कोई किसी के ऊपर थोपे इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो, उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, या उसकी वजह से मैं जो भी खा पी रहा हूँ उसकी वजह से जीवन जी रहा हूँ। हर कोई अपने कर्मों का भोग हो रहा है, और हर कोई यहाँ निमित्त है। यहाँ हमारे आसपास के सभी लोग निमित्त हैं। तो वेद व्यास जी को इस बात से बहुत संतुष्टि मिली जब उन्होंने भागवत की रचना की। उनको प्रेम, विश्वास, ईश्वर पे विश्वास, और उसमें ऐसी ऐसी कहानियां हैं जिसमें गजराज की कहानी एक दिन आदर्श ने सुनाई भी थी, कि जिसमें वो अ, नदी में गजराज, जो कि बहुत अभिमानी रहता है, बहुत ही घमंडी रहता है, बहुत घमंडी रहता है, बहुत अहंकारी रहता है, मद में चूर रहता है हमेशा अपने मत में। वो जाता है और वो पानी में नहा रहा होता है, नहाते नहाते उसका मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है, पैर पकड़ता है, और 1 महीने तक झगड़ा चल रहा होता है, लड़ाई चल रही है, मगर छोड़ नहीं रहा होता है। और हाथी का भी अपने आप ईमान रहता है कि मैं करूंगा। कई रिश्तेदार आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, घबराते हैं, डर जाते हैं, पत्नी भी आती है, बच्चे भी आते हैं, उसको लगता है ये तो बचाएंगे, लेकिन वो भी नहीं बचाते, वो भी डर के चले जाते हैं, थक गया। जैसे आज कोरोना की स्थिति है, जितना भी आज लोग बोल रहे हैं कि अच्छे रिश्ते बुरे रिश्तों की पहचान हो रही है, आज पता चल रहा है रिश्ते, भाई ये रिश्ते कैसे कोई अपनी जान दे देगा? भाई बहुत सिंपल सी बात है, अ, कोई भी होगा, मालूम है कोरोना है और उनके पास जाऊंगा तो मुझे भी कोरोना हो जाएगा, बहुत सिंपल से, मेरे प्राण संकट में पड़ेंगे तो मेरे परिवार के लोगों की दिक्कत होंगी। बेटा अपने बाप की लाश सामने छू नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, कैसे इसमें
इसमें इस चीज को ऐसे जज करने की जरूरत ही नहीं, बहुत व्यवहारिक चीज है। तो ये लोगों ने चीजों को परमानेंट मान रखा था कि नहीं ये रिश्ता है तो इसका मतलब तो होगा ही। रिश्ते के आधार पे प्रेम नहीं होता, प्रेम एक अलग विषय है। रिश्ते तो जिम्मेदारी का है कि ऐसे ऐसे जिम्मेदारी। कई ऐसे होते हैं जो रिश्ते में इतनी कड़वाहट होती है, और कई ऐसे होते हैं जो जान पहचान भी नहीं होती लेकिन अथाह प्रेम होता है, क्योंकि उसमें स्वीकारता हो, उसमें मित्रता हो। क्यों मित्र सबसे प्रिय होते हैं? क्योंकि वो स्वीकार करते, कुछ भी बोलिए मित्र के सामने, कोई भी भाषा बोलिए, किसी भी तरह से बात कीजिए, अपनी कोई बुरी सी बुरी बात बता दीजिए, मित्र स्वीकार कर लेता, ठीक है यार तू ऐसा ही। इसलिए वो बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो कंपैटिबिलिटी होती है, इसलिए वो मित्रता में प्रेम होता है, स्वीकारता होता है। यहाँ हर किसी को अपने जैसा बनाना, हर कोई अपने परिवार में या रिश्तों में, दोस्तों में अपने जैसा बनाता है। तुम भी ऐसे हो, तुम भी ऐसे हो, बताओ तो ऐसे नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, और इसलिए फ्रस्ट्रेट होता है, डिप्रेस। अब मैं अगर प्रेम का मतलब समझ रहा हूँ तो जरूरी नहीं ये सब कोई समझ जाए प्रेम का, क्योंकि मेरा अपना विषय, ये मुझे आनंद दे रहा है, ये मैं सबको थोप दूं तो आनंद आएगा ऐसा नहीं। मैं उस उस तमाम चीजों के बाद भी मैं गुण ढूंढ पा रहा हूँ, उसमें ये गुण तो है ना, चलो उसमें ये गुण तो है ना, चलो ये मेरे प्रेम की पहचान है, कसौटी है। ये थोड़ा ही कि मैं जैसा बोलूं वैसा कुछ। तो बहुत सुंदर विषय। प्रेम में केयर होता है। केयर का तरीका अलग अलग हो सकता है बोली वैसी ना हो, माँ बाप हो सकता है अच्छे से बात ना करें, उनकी बोली में कड़वाहट, लेकिन प्रेम तो रहता ही है। वो प्रेम को ढूंढ पाना, वो प्रेम को समझना तभी आसान हुआ जब हमारे अंदर प्रेम हो। मैं जब नियम कानून वाला ही होऊंगा, और मैं जब अपने हिसाब से सोचूंगा, तो मैं उनके प्रेम को समझ ही नहीं। संवेदनशील मन, एक ऐसा मन हो जो अंदर झांक सके, देख सके, गुणों को देख सके, जो स्थिर हो, जो आराम में हो, जो आनंद में हो, जो शांत हो, वही उस प्रेम को समझ पाए। नहीं तो हड़बड़ तड़बड़, ये भीड़ भाड़, ये दुनिया भर की चीजें, ये प्रेम को समझने ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कुछ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से। अभी देखिएगा आसपास कोई जो भी थोड़ा सा भी एफर्ट कर रहा है, अगर कोई हालचाल भी दे रहा है आपका फोन करके, या कोई तारीफ भी कर रहा है, या कोई अप्रिशिएट भी कर रहा है, हम लोग बहुत जजमेंटल लोग हैं, हर चीज को जज करते हैं। अरे बड़ा आजकल केयर कर रहा है ना, कोई मतलब। हम खुद ही नेगेटिव है, हम खुद ही सोच के बैठे हैं, प्रॉब्लम उसकी नहीं है, हम ही हो सकता है नेगेटिव। जैसे हम 10 लोग से मिलते हैं और 2-4 ऐसे हो सकते हैं जो बहुत नकारात्मक, 6 ऐसे हो सकते हैं जो बहुत नकारात्मक, 4 तो ऐसे हो सकते हैं जो वाकई अच्छे थे। लेकिन अगर हम 6 के नेगेटिव अनुभव को उस 4 पे भी थोप देंगे, तो वो 4 सुंदर लोग जो हमको मिलने वाले थे, 4 जो वाकई प्रेम करने वाले लोग मिलने वाले थे, वो हम खो देंगे। लेकिन अगर हम प्रेम से भरे और हम विश्वास कर रहे हैं, ठीक है यार अच्छा है, कुछ अच्छा है, सब में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, इसमें भी कुछ अच्छा है। जब हमारी बारी आती है तो हम अपने आप को सिर्फ एक चीज मान लेते हैं कि हमारी ये, हम अपने आप को जब चेक करना होता है तो हम अपनी अच्छाई ढूंढते हैं और अपनी कमियों को इग्नोर कर देते हैं, और हम उसके लिए एक जस्टिफिकेशन दे देते हैं। हमारा दिमाग ना होता एक चक्कू होता है, हमारा दिमाग एक चाकू है, और उसके जो लॉजिक्स है वो उसकी धार है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था कि हमारा दिमाग चक्कू की तरह होता है, और उसका जो लॉजिक्स होते हैं वो बहुत धारदार होते हैं, ये हम ही को काट रहे होते हैं। ये लॉजिक्स इतने बदतमीज होते हैं कि हमारी चीजों को ढक रहे होते हैं, चीजों को काट देते, लहू लुहान कर देते। ये ईमानदार नहीं होते, ये हमारी कमी नहीं बताते कि हमारे अंदर क्या, मैंने क्या गलत किया। ये हमें माफी मांगने ही नहीं देते, ये हमें रिग्रेट फील करने ही नहीं देते, यार गलती मेरी थी, माफी मांग। ये हमें नए नए लॉजिक्स देते हैं। तो इस तरह तो माफी मांगते रह जाओगे, इस तरह तो ये होता ही रहे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि इन सारे लॉजिक्स, इन सारे तर्क कुतर्क से किनारे हम समझें कि मेरा मूल रूप, मेरा मूल स्वभाव प्रेम। जैसे मुझे प्रेम चाहिए, जैसे मुझे बातें चाहिए, जैसे मुझे चाहिए कि मैं किसी को अच्छा बता सकूं, किसी की प्रशंसा, किसी के गुण को उसको बता सकूं, जैसा मैं चाहता हूँ कोई मेरे छोटे से छोटे गुणों को देखे, ऑब्जर्व करे, प्रशंसा करे, वैसे सबको चाहिए। और जो सबको चाहिए मैं दूंगा तो मुझे भी मिलेगा, बहुत सिंपल है। मुझे मिले ना मिले ये भी एक अलग विषय। मुझे इसी में आनंद आता है जब कोई मैं कुछ बोलूं और किसी को आनंद मिल जाए, किसी को खुशी मिल जाए। कोई होते हैं जजमेंटल जो उसको गलत में ले सकते हैं, ये उनका अपना बचपना है, उनका अपना कर्म है, उनकी अपनी समझ है। मैं उनकी समझ के हिसाब से
मैं उनकी समझ के हिसाब से अपनी समझ को नहीं बदलूं। बहुत प्योर चीज है प्रेम, बहुत आनंद वाली चीज है। इस भीड़ में, इस दुनिया भर के लॉजिक्स में, इस दुनिया भर की कहानियों में हम खो जाते हैं और अपने मूल रूप जो मेरे अंदर अंश है वो सबके अंदर वही अंश है, वही एक मूल ईश्वर का अंश, वो आत्मा, वो सब में वही। हम अपने आप को सिर्फ पुनीत अग्रवाल बन के देखते हैं, इसलिए हर चीज उतनी ही बुद्धि से देखते हैं। हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते, हम समझ ही नहीं पाते, हम बहुत डरे हुए रहते हैं, सिर्फ भविष्य भूत इसी में खोए हुए रहते हैं। एक बार हम अभ्यास करें धीरे धीरे, थोड़ा अपने जो भगवान कहते हैं ना, अपने मन को कंट्रोल में करके, इंद्रियों को कंट्रोल में करके, इंद्रियों को कंट्रोल करना की परिभाषा बहुत बदल दी लोगों ने, बहुत बदल दी। इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब सिर्फ खाने पे कंट्रोल नहीं, सिर्फ पीने पे कंट्रोल नहीं, सिर्फ पहनने पे कंट्रोल नहीं, सिर्फ बोलने पे कंट्रोल नहीं। इंद्रियों के कंट्रोल में सबसे पहले आता है अपनी दिल, दिमाग और मन पे कंट्रोल, कि ये किसी को लेके कैसे सोच रहा है, ये किसी को लेके एक इंडिविजुअल बॉडी के रूप में सबको सोच रहा है, जजमेंटल है, या थोड़ा ऑब्जर्वर है, या थोड़ा स्वीकारता है इसको। मेरे अंदर सबसे पहली चीज अगर कोई होनी चाहिए तो वो ये कि मेरे अंदर स्वीकारता है कि नहीं, मेरे अंदर एक्सेप्टेंस है कि नहीं, मेरे अंदर ढूंढ पाने की, गुणों को ढूंढ पाने की क्षमता है कि नहीं, कि हम बारीक से बारीक किसी की सेवा को रिकॉग्नाइज की, किसी ने हेल्प की, इसको हम रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि नहीं, मेरे अंदर वो ग्रेटिट्यूड, वो थैंकफुलनेस है कि नहीं। यही तो है प्रेम, और कुछ है ही नहीं। तो यही छोटी सी चीज है और ये बहुत आनंद की चीज है। एक बार जिसको इसका नशा लग गया उसको कुछ नहीं समझना होगा। ये ज्ञान, ये भगवत गीता, ये दुनिया भर का जो ज्ञान है, इसके मूल में ये प्रेम ही है। भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में भक्ति योग के बारे में बताएंगे। आज हम लोग 10वें अध्याय पे हैं। बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग के बारे में बताएंगे, जो उनका प्रियतम विषय है। भक्ति सारी चीजों से ऊपर है, भक्ति सारे ज्ञान और विज्ञान की माँ है। भक्ति अगर है, प्रेम अगर है, तो सारा ज्ञान और विज्ञान आ जाता है। नहीं तो सिर्फ डेटाबेस, नहीं तो सिर्फ लॉजिक्स, वो बिना प्रेम के सब कुछ बेकार, सब कुछ बेकार है। सारा ज्ञान सिर्फ अहंकार बन के रह जाता है, मैं बन के रह जाता है। लेकिन जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर सब कुछ समझ में आता है। ध्रुव, ये जो गजानन वाली कहानी थी, जब 30 दिन तक पैर पकड़े रहता है और उसका सारा अहंकार चूर हो जाता है, सारा घमंड, सारी सारी चीजें चूर हो जाती हैं, सारा उसका जो ज्ञान था कि ये मैं हूँ, मैं राजा हूँ, राजा जो होता है वही करता है, प्रजा है और ये है, वो इसकी हेल्प करेगी, मेरी बीवी बच्चे, जब उसका चूर हो जाता है, तब वह उसी उसी तालाब में से एक कमल उठा तोड़ता है, अपने सूंड में बांध के, और ऊपर भगवान नारायण को अर्पित करता है। भगवान आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मुझे बचाइए, मैंने देख लिया कोई मेरा नहीं है। अगर इस पूरे चराचर जगत में अगर कोई मुझे सुन सकता है, बिना मेरे बोले एक शब्द आवाज किए हुए, मेरी बात को, मेरे दिल को, मेरी चीजों को सुन सकता है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, जिसका मैं अंश हूँ, वो आप ही। जब ये विश्वास हुआ तब वहां वरुण पे भगवान खुद प्रकट हुए और उसकी रक्षा की। ये ये कहानी हम हवा में भी उड़ा सकते हैं, और ये कहानी हमें अटूट विश्वास से भी कर सकते हैं। सारा खेल विश्वास है। विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। मुन्ना भाई एमबीबीएस में संजय दत्त ने महात्मा गांधी को पढ़ा, विश्वास किया उनकी बात। उसी महात्मा गांधी ने उस संजय दत्त को हमेशा गाइड किया, हमेशा नई नई चीजें बताई, हमेशा नई नई चीजें बताई, हमेशा हर पल गाइड। एक और ये और बाद में मुन्ना भाई एमबीबीएस 2 में जब वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर बताता है कि आपने जो पढ़ा है, जितना जानते हैं उसके हिसाब से वो आपको गाइड कर रहे हैं, उसके बियॉन्ड तो कुछ नहीं है। उनकी वाइफ के बेटी का नाम और सब वो तो बता नहीं पाए, आपने अगर देखी हो तो हम जितना श्री कृष्ण से कनेक्ट करते हैं, श्री कृष्ण भी उतना गाइड। वो सारी चीज हमारी लाइफ में आ रही है। आप उसको साइंस ले लीजिए, चाहे भगवद गीता ले लीजिए, ज्ञान सहित विज्ञान। ये कुछ मनो कपोल कल्पित कहानियां नहीं। हम जिसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, जिसको पढ़ते हैं, जिसको जानते हैं, जिसके बारे में चिंतन करते हैं, वो हमारी लाइफ में गाइड बनता है, मेंटर बनता है। और कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण से बढ़िया मेंटर लाइफ को कैसे जीना है ब्यूटीफुली, with love, with that peaceful warrior inside, that happiness, that joy, that leadership, that everything, ये परफेक्ट लाइफ पूर्ण अवतार के रूप में श्री कृष्ण का जीवन है। और इसलिए श्री कृष्ण का जीवन हमें आकर्षित करता है। ध्रुव
ध्रुव में सिर्फ भक्ति, सिर्फ भक्ति। ध्रुव ने सिर्फ निश्चल भक्ति की, सिर्फ सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक मंत्र उनके अंदर बैठ गया था। माँ ने दे दिया था, बेटा यही एक मंत्र है, इसी को रट, इसी से तुझे मिलेंगे। नारद जी ने दिया था ये मंत्र को, और यही मंत्र रटते 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 इतना अटूट विश्वास, इतना अटूट विश्वास, इतना अटूट विश्वास, इनके सामने नारायण प्रकट भी हुए। जैसा कि भगवान कहते हैं कि मैं तुझे इस पिछले के उन्होंने कहा था कि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ, सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। उन्होंने प्रकट रूप से सिर्फ शंख का स्पर्श किया था ध्रुव के, और ध्रुव को चारों वेदों और सारे पुराणों का ज्ञान है। ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के बेटे हैं। प्रेम का हमारे अंदर प्रेम है ही कहाँ। आजकल एक वर्ड चला है भक्त, अंधभक्त, भक्त, हर बात में भक्त भक्त, समझ ही नहीं पाए भक्त क्या होता है। भक्त एक अलग विषय है, भक्त एक वर्ड है जिसपे अटूट विश्वास, और आज इसको पॉलिटिक्स में घुसा के और इस वर्ड की ऐसी तैसी कर दिया। आज कोई अपने आप को भक्त कहता है तो लगता है मूर्ख कह रहा है। वर्ड भक्त मतलब मूर्ख, जबकि भक्त प्योर विषय। यहाँ अध कचरे ज्ञानी जिनको समझ ही नहीं है, जिनको सिर्फ कुछ भी बोल देना होता है। वास्तव में भक्त बहुत सुंदर, बहुत प्यारा वर्ड है, जिसको ईश्वर पे विश्वास, यही भक्त है, जिसको निश्चल विश्वास, अटूट विश्वास। और ऐसी बहुत सी किस्से कहानियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहाँ उस विश्वास को ईश्वर ने निराकार साकार जो भी रूप कह ले, जिस रूप में भी वो पूरा होगा। हमारे अंदर अगर ये विश्वास है, जीवन बहुत सरल है, बहुत सुंदर है। विश्वास नहीं है, इसीलिए हम मारे मारे फिर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। छोटी छोटी परिस्थितियां हमारे लिए बड़ी बन जा रही है, परेशान कर दे रही है। जरूरत है हमारे अंदर वो आनंद, वो प्रेम भरा रहे। जीवन मरने का इंतजार न, मरने का डर ना हो, जीवन को आनंद ले। जब तक हम हैं, जीवन इतनी सुंदर सुंदर चीजें आनंद लेने के लिए, मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैंने तो जीवन, लोग डरते हैं कि मर जाएंगे मर जाएंगे, ये समझ नहीं आया कि अगर जीवन को हम जी ही नहीं रहे हैं, सारा दिमाग दिन भर से मर जाएंगे, हम जिंदा हैं ये नहीं खुशी है। मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, मैं खेल पा रहा हूँ, मैं सोच पा रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, मैं कुछ कर पा रहा हूँ। ये इस बॉडी से कुछ सोच पा रहा हूँ, कुछ इमेजिन कर पा रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव सोच कर पा रहा हूँ, कुछ क्रिएट कर पा रहा हूँ, किसी को खुशी दे पा रहा हूँ। ये इस बात की खुशी नहीं है। डर क्या है, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। आज जो है उसको हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जो हमारे आसपास, हम बहुत खाली होते जा रहे हैं। और ऐसे में जरूरी है श्री कृष्ण हमारा मार्गदर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण ने, ये जो भगवत गीता का विषय है, ये ये स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देता है। जैसा कि अभी किसी ने कहा था इस ग्रुप में, अभी आया था, इसी में ऐड करने के लिए बहुत जरूरी है। गीता का ज्ञान तो पहले से ही माता पिता का हर किसी ने गीता नहीं पढ़ी, तो वो अपने हिसाब से या अपने अनुभव से ही गीता से ही निर्णय नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का आंसर पीछे पहले के अध्याय में श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जिसको श्री कृष्ण ने एड्रेस नहीं किया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि आपने पूछा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसने इसको नहीं भी पढ़ा, अगर वो अपने कर्म को निष्काम भाव से सिर्फ कर्म कर रहा है, जो भी ड्यूटी है उसको कर रहा है बिना डरे, धीरे धीरे चीजें उसको समझ में आने लगती। उसके उस कर्म से, योग से चीजें समझ में आएगी। कर्म में योग, कर्म में कनेक्शन, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक उद्देश्य है। मेरे उस कर्म का उद्देश्य बड़ा है चीजें, और उसको करता जा रहा है करता जा रहा है। लाइफ सब कुछ सिखा देती है। ऐसे बहुत से लोग विदेश में, फॉरेन में, अब्रॉड में, बहुत जिनका गीता से कोई लेना देना नहीं। ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जिनका गीता से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जीवन जीते जीते खुले दिमाग से चीजें उनको समझ में, उनको रियलाइज हुआ एक समय बाद, यार मैं किसके पीछे भाग रहा था, मैं क्या कर रहा था, ये बात तो सही नहीं है, वो बात तो सही। उन्होंने वो खुले दिमाग से चीजों को एक्सेप्ट किया, वो बंद नहीं रहे, वो अपने मैं को जीवन भर नहीं रखते, मैं जितना जानता हूँ, मैं जो जानता हूँ सही। उन्होंने उन्होंने खुली आंखों से देखा, स्वीकार किया, और लाइफ सब कुछ सिखा देती है। ये लाइफ में आगे भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे से बताएंगे, जिसमें कि मैं 2 श्लोक और कवर कर दूं। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से, आप कनेक्ट कीजिएगा शेयर्स। मेरी उत्पत्ति
मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने का ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का ही आदिकरण। ये बात बड़े बड़े लोग नहीं जानते, देवता और महर्षि नहीं जानते कि मैं आदिकरण हूँ, मैं इस रूप में हूँ, इसलिए तुझे लग रहा है कि एक आदमी थोड़ा ही हो सकता है। और चूंकि इंसान इस बॉडी रूप में होता है, तो मैं इस बॉडी रूप में आया हूँ ताकि वो कनेक्ट कर सके, समझ सके, रिलेट कर सके। वो भी नहीं समझ पाते हैं कि मैं आदि कारण हूँ, मैं शुरू से हूँ, मैं इस पूरी दुनिया में जो भी चीज हो रही है उसका कारण मैं हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है का मतलब वो सभी इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, सभी अहंकार, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं इतना जानता हूँ, मैं उतना जानता हूँ, वो जानता है कि देयर इज अ डोर, जिस डोर से मैं बंधा हूँ, मैं किसी का अंश हूँ, एक सर्वशक्तिमान, एक थर्ड पावर, एक पावर है जो चीजों को बैलेंस कर रही है। नहीं तो हर आदमी चालाक हो जाता, हर आदमी होशियार हो जाता, हर चीजें हो जाती। कोई कहीं खत्म हो रहा है, कोई कहीं खत्म हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। कोई है जो चीजों को बैलेंस किया हुआ, गुण ही गुण में बरत रहे, कोई सात्विक राजसिक तामसिक तीनों एक दूसरे को बैलेंस करके चल रहे हैं उस ईश्वर की शक्ति से। वह मनुष्य ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है, उसको विश्वास हो जाता है जो मेरा कर्म है, जो मैं भोग रहा हूँ मेरा कर्म है, मैं जैसा कर्म करूंगा आगे वैसा ही होगा। तो जिस जिसकी नीयत, जिसकी इंटेंशन खराब है वो डरता रहेगा, जिसकी इंटेंशन साफ है, ये क्लियर है, वो निष्पाप रहेगा। इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स से भरे रहना, मैं से भरे रहना, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, यही तो पाप है। अपने आप को ब्लॉक कर देना, अपने आप को सिर्फ एक शरीर मान लेना, यही पाप है। और इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मुझे तत्व से जान लेता है, उस मैं से बाहर आए, वो मुझसे कनेक्ट हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय, भय अभय तथा हिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव उससे ही तो होते हैं, उससे ही होते हैं। श्री कृष्ण ही वो तत्व है, उसी से जुड़ के चीजें समझ में आती हैं। जब हम श्री कृष्ण की लाइफ से जुड़ते हैं तो यही सब चीज बेटर होने लगती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और आज फिर भी 3-4 श्लोक हम लोग आगे बढ़ गए पढ़ने के नाम पे, नहीं तो आज वही श्लोक रह जाता, क्योंकि वो शब्द एक ऐसा आ गया था जो सारी दुनिया का मूल है, जो आनंद का मूल है, वो प्रेम शब्द। हमने प्रेम को सिर्फ शरीर तक सीमित रखा, एक लड़का एक लड़की, एक आदमी एक औरत, एक बाप का एक बेटे से ऐसा होना चाहिए, बेटे का बाप से ऐसा होना चाहिए, जबकि प्रेम बॉडी की चीज नहीं है, बॉडी उसकी बाउंड्री हो ही नहीं सकती। ये भाव है, ये थैंकफुलनेस है, ये ग्रेटफुलनेस है हर उस पत्ते के लिए दुनिया में उपस्थित, हर उस पेड़ उस पत्ते के लिए जिसकी वजह से मुझे सांस मिली, हर उस फार्मर के लिए जो कहीं अनाज उगा रहा है जिसकी वजह से मुझे अन्न मिल रहा है, हर उस हवा के लिए जो बह रही है, हर उस नदी के लिए जो बह रही है और कईयों को प्यास बुझा रही है। मेरा जो अंश है, मैं जैसे आत्मा हूँ वैसे तमाम आत्माओं की प्यास बुझाने वाली नदी के लिए थैंकफुलनेस, ये है प्रेम। कि हमें हर चीज से प्रेम, हर चीज की ब्यूटी, हर चीज की खासियत, हर चीज की अच्छाई हमें दिखने लगती है। हमारे रिलेटिव जो हमारे साथ अच्छा करते हैं, हमको वो दिख रहा है, सिर्फ वो प्रेम नहीं है। वो तो ठीक है हमारे लिए कर रहे हैं, उसके अलावा दुनिया की जितनी भी चीज है जिससे किसी को कुछ मिल रहा है, पीपल का पेड़ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छाई है उसमें, ये सब देख पाने की क्षमता ही प्रेम से भरा एक जीवन होता है। प्रेम से, और वो हमेशा, वो कभी बोर हो ही नहीं सकता, उसके पास कमी नहीं है देखने की, वो बोर हो ही नहीं सकता, वो उबाऊपन उसके जीवन में आ ही नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आज एक सर्वे है, एक पोल है, वो अभी श्रेयांश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। इसके बाद अभी एक सॉन्ग, और वो सॉन्ग भी बड़ा प्यारा है, उसको पूरा सुनिएगा, एक एक शब्द को एक एक शब्द को सुनिए, और वो आज के इस टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है। जी श्रेयांश। हाँ भैया, सर्वे लॉन्च किया अभी।
भैया रिजल्ट How many of them participated? भैया 15 people participated, 14 said yes. एक किसी को नहीं चाहिए recap class. नहीं 14 को recap class चाहिए. हाँ, एक को नहीं चाहिए. हाँ एक को नहीं चाहिए. एक को जिनको नहीं चाहिए गलती से दब गया होगा मेरे ख्याल से. मुझे नहीं लगता यहाँ कोई ऐसा होगा जो ये नहीं चाहेगा कि बाकी लोग को रिकैप मिल जाए और लोग को फिर से दोबारा जो लोग छूटे थे उनको फिर से मिल जाए. तो हो सकता है वो गलती से दब गया हो. अदरवाइज यहाँ हर कोई चाहता है कि सबको जिनको नहीं मिला है रिकैप उनको रिकैप मिल जाए. तो we'll consider it 100% only. And this Sunday we'll keep it recap. थोड़ा सा पुराने जो अच्छे जो उसमें कोर श्लोक्स हैं उनको हम लोग रिवाइज करें. जी डॉक्टर विजय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जय श्री कृष्ण. तो आज अभी एक श्लोक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको स्क्रीन पे लाएं और किसी एक से हम उसको जस्ट अ सेकंड. श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 8 का श्लोक नंबर 7. ओके भैया. चैप्टर 8 श्लोक 7. उर्वशी जी हैं. नहीं उर्वशी जी. ठीक है. चैप्टर 8 का श्लोक नंबर 7. और मैं आदर्श आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर हो सके तो इसको पढ़िए और थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए. आदर्श. आदर्श आप हैं. आदर्श. आदर्श आप ऑनलाइन हैं. भैया वो रिकनेक्ट कर रहे हैं शायद, वो ड्रॉप हो गया था उनका. भैया किसी और को सेलेक्ट कर लीजिए. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम सबके प्यारे अमरीश जी. अमरीश जी. जी भैया. राधे राधे. ये श्लोक है 7वां श्लोक. इसलिए हे अर्जुन तू सब समय इसको थोड़ा सा आप ब्रीफ करिए ना हम सबके लिए. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मार्म नस्मर युद्ध च मर्प अर्पित मनोबुद्धि मर्मेश्वर संशयम. इसलिए हे अर्जुन तू सब में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर. इस प्रकार मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त. इसमें सर मेरे समझ से ये है कि एक बार जब आप भगवान को अपने आप को समर्पित कर दो ना, मतलब एक ऐसा प्रेम, जैसे आज के विषय को भी अगर कनेक्ट करें तो अगर आप एक बार विश्वास कर लें भगवान कृष्ण पे, बिना कोई निसंदेह के, बिना कोई छल प्रपंच से जुड़े, एक बार उनका विश्वास कर लें और मन बुद्धि से युक्त होके सिर्फ उनके प्रति समर्पित हो जाए ना, कि वो जो करेगा वही करेगा, मैं सिर्फ अपना कर्म करूंगा, तो सब कुछ भला होगा और होना होगा जो होगा वो फिर वापस भगवान कृष्ण में ही लौट कर आना है. तो मेरे हिसाब से इसका यही अर्थ. बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी आपके इस प्रयास के लिए.
और धीरे धीरे देखिए इसमें अब थोड़ा सा हमारा उद्देश्य बड़ा है। उद्देश्य ये है कि यहाँ जितने भी लोग सुनते हैं, धीरे धीरे वो अब उस स्थिति में आए कि वो सिर्फ सुने नहीं बल्कि लोगों को समझा पाए भगवत गीता। वो अपनी जो सीमित हम लोग मान लेते हैं, अरे मैं तो सुन रहा हूँ, मैं कहाँ बता पाऊंगा, उससे बाहर निकले। अब वो श्री कृष्ण से जुड़ गए हैं और अब उनके अंदर वो सारी क्षमता है जो किसी में भी क्षमता आ सकती है। वो क्षमता हम सब में, यहाँ जितने 29, 30, 35 लोग इकट्ठा होते हैं, सब में वो क्षमता है। और हम अभ्यास के थ्रू धीरे धीरे उस लेवल पे आएंगे जहाँ इस भगवत गीता को हम लोगों को दे रहे होंगे। यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें वो क्षमता आएगी जो सबको वो चीज दे पा रहे होंगे। एक बार वो फिर श्लोक लगाइएगा श्रेयांश प्लीज, जो अभी आपने लगाया था। श्रेयांश जी। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर, सब समय, किसी भी परिस्थिति में, ऐसा नहीं है कि एक बार ही, सब समय, हर समय, बुरी से बुरी परिस्थिति हो, टफ से टफ सिचुएशन हो, कैसा भी लाइफ चल रही हो, चाहे हैप्पीनेस हो चाहे सैड हो, चाहे तेरा मान हो रहा हो चाहे अपमान हो रहा हो, चाहे तुझे लाभ दिखाई दे चाहे हानि हो गई, ये सब एक तरफ चलता रहेगा। ये सब एक मूवी में सीन आता रहता है, कभी ये कभी वो कभी ये। एक कहानी है तेरी कहानी में ये सब रहेगा। जितना ये रहेगा उतनी कहानी इंटरेस्टिंग होगी। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर, मुझे याद रख, मेरे लाइफ को, मेरे जीवन को, मेरे नाम को मुझे याद रख। तू सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर और अपना काम कर, बड़े मन से काम कर, काम छोड़ के मत। भगवान श्री कृष्ण यही एक चीज कहना चाहते हैं जो कभी कभी मुझे लगता है मिस इंटरप्रिटेट हो जाती है, कि लोग काम छोड़ देते हैं। काम कर, जो काम कर रहा है उसको, युद्ध जैसे काम को क्यों वो और जगह भी बोल सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण वांटेड टू टेल कि युद्ध जैसा काम भी तेरा काम है, एज अ क्षत्रिय तेरा काम, एक फाइटर के लिए, एक चीज के लिए काम है। एक डॉक्टर से ऑपरेशन करना कोई ऐसा नहीं कि मरीज को चिढ़ना, वो उसका काम है, वो युद्ध, वो उसका काम है। एक फाइटर के लिए युद्ध उसका काम है, टीचर के लिए पढ़ाना उसका काम है, एक एक्टर के लिए एक्टिंग करना काम है, चाहे वो कोई भी किरदार निभा रहा हो, लड़की का हो, लड़के का हो, विलन का हो। आज रावण का किरदार निभाने वाले, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने रामायण में रावण का किरदार निभाया, रावण का किरदार निभा के भी क्या अरविंद द्विवेदी जी। तो अपना काम अच्छे से करना, ये कृष्ण बोलते हैं कि अपने काम को बहुत मन से कर, युद्ध कर, और मुझे स्मरण कर किसी भी हालत में, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दुख हो सुख हो, इसकी तू चिंता मत कर, बस मुझे याद। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन से बुद्धि से युक्त जब तुम मेरे से कनेक्टेड रहेगा हर समय, तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। यानी मेरी जैसी पर्सनैलिटी, मेरी जैसी आइडियल, मेरी जैसी सोच, मेरे जैसा सब कुछ तो मुझे ही प्राप्त होगा। तू मुझ में होगा, मैं तुझ में होऊंगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। मेरे अंदर जो प्रेम है वो तेरे अंदर होगा, मेरे पूरी चीजों को तेरे अंदर ही तू पाएगा। तो कनेक्ट रहे हर समय, तू मुझसे कनेक्ट रहे, कहीं भी रहे, मौज में रहे, तू चाहे पार्टी में रहे, चाहे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हो, कहीं रहे, बस तू कनेक्टेड रहे, निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये श्री कृष्ण ने 8वें श्लोक के साथ में, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा था। वो श्रेयांश आज का खूबसूरत गाना लगाइए और आप सब लोग चाहे आंख बंद करके एंजॉय कीजिए, कनेक्ट कीजिए एक शब्द से। भूल जाइए कि हम कौन है, क्या नाम है, क्या पहचान है, सब कुछ भूल के सिर्फ उस सॉन्ग में डूब जाए। का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू
का सागर है। बहती नदी की चंचल लहरें, कागज की एक नाव, कागज की एक नाव, धीमे धीमे भर जाएंगे पतवारों के घाव, पतवारों के घाव, उतरेंगे किनारे भी, उतरेंगे किनारे भी, तेरी मर्जी से रजा से हम, तेरी मर्जी से रजा से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। रूप से अपने बेगाना है, भटक रहा है मन, भटक रहा है मन, कब से रास्ता देख रहा है एक खाली दर्पण, एक खाली दर्पण, मिलवा दे हमें हमसे, मिलवा दे हमें हमसे, यही मांगेंगे खुदा से हम, यही मांगेंगे खुदा से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। It was really a beautiful song. और ज्ञान हावी ना हो जाए खोपड़ी में, कहीं ऐसा ना लगने लगे हम लोग को कि हम लोग बहुत ज्ञानी, सिंपल बने रहें, जैसा कि स्टेटस पे भी मैंने डाला था आज। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छी बात कही थी, इट इज वेरी सिंपल टू बी हैप्पी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। हम लोग सिंपल नहीं हो पाते हैं, सहज नहीं हो पाते हैं, हम लोग किसी छवि में कैद हो जाते हैं कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हम अपने आप को ही छवि में कैद कर लेते हैं, हम सिंपल हो ही नहीं पाते, जो है जैसा है हम वैसे रह ही नहीं पाते। हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर मर जाता है, हमारी छोटी छोटी क्रिएटिविटी मर जाती है, हम आसपास चीजों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, हम लोगों के एफर्ट की प्रशंसा करना भूल जाते हैं, हम एकदम ब्लॉक हो जाते हैं, नीरस उस दोनों बुद्धों की तरह जो ज्ञान और वैराग्य रूपी बुद्ध है। तो एटलीस्ट भगवान करे हम लोग में से कोई या कोई भी ज्ञान वैराग्य रूपी बुद्धा ना बने, हमेशा जवान और सुंदर रहे, हंसता रहे, चेहरे पे हंसी रहे, एक सिंप्लिसिटी रहे,
अपना मजाक भी उड़ा सकें, लोगों का मजाक भी कर सकें, लाइफ को इजी रखें और बहुत भारी ना बनाएं। सो आज के सेशन को लेके कोई प्रश्न, कोई बात, कोई एक्सपीरियंस, कुछ कहना चाहे, मन में भरा हो, एकदम बहने दीजिए। यस, श्रेयांश ने आपको शेयर किया है, देखिए स्क्रीन पे। रेज हैंड और टाइप इन टेक्स्ट अगर किसी को कोई सवाल पूछना है। वी विल अनम्यूट यू टू कनेक्ट। देखिए थोड़ा सिस्टम से हमारे श्रेयांश जी चलते हैं, बहुत सिस्टमेटिक है। प्लीज आस्क क्वेश्चंस रिलेवेंट टू टुडेज सेशन। जो आज एक सेशन से रिलेवेंट हो वही क्वेश्चन पूछिए। ड्यू टू लिमिटेड टाइम वी विल टेक फर्स्ट 4 क्वेश्चंस और अदर वी विल आंसर इन टुमारो सेशन। आज हम लोग जो हो सकता है वो क्वेश्चन करेंगे, तो अगर कोई हो पूछ सकता है, बात कर सकता है, बोल सकता है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन ही करना है। सर नमस्ते सर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। ये प्रतिमा हाँ जी का हैंड रेज हुआ था, उनको अनम्यूट कर रहे हैं। जी। हरे कृष्णा एवरीवन। शायद कोई कुछ कह रहा था तो मुझे लगा वो कह ले फिर मैं कहती हूँ। कोई और कुछ कह रहा था, बीच में आवाज आई थी, बड़ी अच्छी बेस की आवाज में किसी ने कुछ कहा था। नहीं जी, प्रतिमा जी आप ही कहिए। जी, बहुत सुंदर था आज का जो अध्याय था। जितना मुझे समझ में आया है, जीवन का अध्याय ही प्रेम होना चाहिए। क्योंकि एक दिन ऐसे ही बस प्रेम हो गया था, और जब मैं भगवत गीता सुनती हूँ तो मैं हर क्षण खुद को ढूंढती रहती हूँ कि कैसे, कहाँ जीवन का सफर यहाँ तक पहुंचा है। और इतना इतना ज्यादा कृष्ण और जुड़ते जाते हैं खुद से। और सिर्फ प्रेम कर ले, कोई किसी को प्रेम कर ले, स्वतः ही एक्सेप्टेंस आता है। स्वतः ही ये भगवत गीता इतनी सुंदर और इतने सुंदर शब्द भी आप ले आते हैं, तो वो जिस तरीके से मेरे कानों तक पहुंचता है, तो मुझे लगता है बस कृष्ण ही सब कुछ कहते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं कि ऐसे 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 चीजें हो रही हैं, देखो। और मैंने प्यार किया, उन पे विश्वास हो गया। और अक्सर शब्दों में निकल भी जाता है कि जब कोई मुझसे कहता है कि मेरा तो भगवान से विश्वास हो गया, तो मेरा सिर्फ एक प्रश्न होता है, सिर्फ एक, कि सुबह सूरज नहीं निकला था क्या, आज हवा नहीं चली थी क्या, सिर्फ एक प्रश्न होता है। और जो एक आज बात थी कि युद्ध को लेके, कि युद्ध में एडवर्स सिचुएशन में कैसे परफॉर्म करते हैं जब प्यार हो जाता है, और उनको उनको बोल के कि सब कुछ सरेंडर, टोटल सरेंडर। तो मैंने सभी के जीवन में वैसे रहा है, लेकिन मैंने देखा हर छोटा छोटा क्षण भी युद्ध ही रहा, युद्ध ही रहा, लेकिन बस उसका नाम ले लेके और बड़ा आसान होता चला गया रास्ता, जो आज मैं बहुत कनेक्ट कर पाई। एंड ये विश्वास मिल जाता है जब हम सुनते हैं ना कि हम जिस रास्ते पे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा चलो ये निर्णय लिया। लेकिन जब भगवत गीता के थ्रू, शायद मेरे लिए ये भगवत गीता हो रही है कि श्री कृष्ण कह रहे कि ठीक है प्रतिमा, और तुम जैसे चल रही हो ना वो बिल्कुल सही चल रही हो। मुझे हर बार ये संदेश वहां से आता है। तो पुनीत जी, आपको सहृदय बहुत सारा धन्यवाद कि एक आत्मविश्वास, मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे कृष्ण ही मुझे ये मार्गदर्शन दे रहे, क्योंकि मैं हर रोज हर सेकंड यही कहती हूँ कि मुझे मार्गदर्शन दो। कभी मैं बैठी थी सत्संग भवन में, तो किसी ने आके कहा कि भगवान मुझे मुसीबत मत देना। मेरा सिर्फ एक सवाल या जवाब था, या जो भी कहे, एक इच्छा उत्पन्न हुई कि तुम 1000 मुसीबत देना मुझे, बस तुम रहना, बस तुम रहना। तो जब ये सब लॉकडाउन हो जाता है, मैं इतनी बिजी होती हूँ, और फिर भी मुझे ऐसा मौका मिल जाता है कि भगवत गीता सुन रही हूँ, मुझे आ रही है मुझ तक, तो मुझे लगता है बस ये प्रेम ही है कि वो सब बंद कर देते हैं दुनिया, और बोलते हैं तुम शांति से बैठ के भगवत गीता सुनो और खुद को समझो, खुद को समझो। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि ये सारे शब्द मेरे कानों में पड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रतिमा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपको सुन के। और आज डॉक्टर विजय शत्रुघ्न जी जुड़े हैं, पहला दिन है, जैसा कि आपका मैसेज आया। कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? अ, श्रेयांश वो खुद से अनम्यूट नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं जी अभी। डॉक्टर साहब, अगर आप कुछ कहना चाहें तो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। हरिओम। हरिओम। मैं कहना चाहता था कि मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार बैजी है और मेरे दोस्त ने इस लिंक को भेजा था। स्टूडेंट लाइफ में मैं मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ छात्र हूँ। तो गीता और महाभारत और ये सारी चीज़ें मैंने स्कूलिंग टाइम से ही सुना, पढ़ा और चीज़ों को ग्रहण किया। और घर में भी पुराण और क्या कहते हैं सारी चीज़ें हैं तो उनको भी देखता रहा, पढ़ता रहा। लेकिन आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद आज एक मेरे मित्र ने ये ग्रुप का लिंक मुझे भेजा और सॉरी फॉर दैट मैं बीच में इसमें ज्वाइन किया। तो मुझे सुनकर पढ़ कर के और अपना पुराना दिन याद आ गया कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो गीता का पाठ हुआ करता था, उनके अध्यायों का संदर्भ सहित व्याख्या हुआ करता था। तो ये चीज़ सुन कर के देख कर के बहुत अच्छा लगा और मुझे इसका कोई है क्या कहते हैं आप इसको समझा नहीं सकते हैं। ये जो भाव है ये एक अलग ही चीज़ है और इट इज़ स्पिरिचुअल। और ये जहाँ भी कान से या जो भी सुनेगा उसको अमृत तत्व ही मिलेगा और ये इसकी कोई मैंने मापदंड नहीं है और बहुत ही अच्छा लगा सर, बस यही कहना चाहूँगा। हरिओम। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जिनको अच्छा लग रहा है ना, समझ लीजिए कि उनकी आत्मा ने एक सफर तय किया, एक ठहराव है, तभी ये समझ में आती है, तभी ये चीजें होती हैं। अगर कोई कनेक्ट कर पा रहा है, समझ पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में इसकी जरूरत थी और बहुत अच्छा रहा। और कोई क्वेश्चन या कोई किसी को कुछ कहना हो? डॉक्टर साहब, आपको ये लिंक किस किस फ्रेंड ने भेजा था डॉक्टर विजय? ये अनुराग एक्चुअल जो लिंक भेजे थे वो सरस्वती मंदिर में पढ़े नहीं थे, वो कार्मल स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे। उनका नाम है नितिन जायसवाल, उन्होंने ये भेजा था सर। आप कहाँ से हैं और डॉक्टर फिर साहब? मुझे इसमें ज्वाइन भी कराया था नितिन जायसवाल फ्रॉम गोरखपुर। मैं रहने गोरखपुर का हूँ लेकिन इस समय मैं बैंगलोर में हूँ सर। जी जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। और हरिओम कुछ? हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। और कुछ बोल रहा था कोई? Anyone? हाँ सर, मैं बोल रहा था अजीत। जी अजीत जी। सर मुझे ये कहना था सर कि जैसे मान लीजिए कि हम किसी से प्रेम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन सामने वाला मुझसे नफरत करता हो, अगर यदि ऐसा कुछ है तो सामने वाला कोई ना कोई तो होता ही है जो नफरत करता हो, तो क्या वो तब भी मुझसे प्रेम करता है? मतलब नफरत होने के बावजूद भी क्या वो प्रेम ही है जो मुझे नफरत के रूप में नजर आ रहा है? मुझे ये नहीं, पूछना ऐसा था। नहीं है। देखिए उनके लिए परिभाषा अलग है प्रेम की, वो समझ नहीं पाए, जी वो समझ नहीं पाए। जैसे कि ऐसे समझ लीजिए कि आप गुलाब देखें और 12 और 16 की गुलाब आप देखें और आपको बहुत सुंदर लगे और आपने उसको तोड़ दिया, तो ये अच्छा लगा, अपने हिसाब से किया, उसके लिए वही प्रेम था। तोड़ लिया, मुझे पसंद आया यार, तोड़ दिया। या कोई पक्षी या कोई खरगोश पसंद आया या किसी को बांध के रख दिया, पैक करके रख दिया, ये हम लोग यही देखते, यही समझते। प्रेम प्रेम आजादी का नाम है, स्वतंत्रता का नाम है, एक, एक बस निहारने का नाम, प्लस देखने का नाम, प्लस उसकी ग्रोथ, उसकी, जो भगवान ने कहा तेरे हित के लिए मैं ये बात कहूंगा, उसका हित होना, उसका इम्प्रूव करना। माँ बाप का डांटना भी वो डांटना है, लेकिन उसमें एक हित होता है, उसमें एक प्रेम छिपा होता है, उसमें कि भाई भला हो, भला हो। नीतीश जी कह रहे हैं नफरत भी एक जुड़ाव है। जुड़ाव है, कोई नफरत क्यों करेगा? एक होता है कि कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। निश्चित रूप से किसी के जाने आने से फर्क तभी पड़ता है, जुड़ाव होता है। लेकिन प्रेम एक अलग विषय है, धीरे धीरे हम इसको समझते हैं। और जब ये शरीर
ये उसे बाहर आ जाता है, ये सिर्फ सोल के रूप में रह जाता है, ये बॉडीली नहीं रह जाता। और ये श्री कृष्ण से सीखने को मिलता है। जैसे जैसे हम कनेक्ट होते हैं, मैं अपने जवान से तो क्या बोलूंगा, मेरे पास तो क्या शब्द ही और क्या अनुभव है, लेकिन श्री कृष्ण के जीवन से हम जुड़ते हैं। एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, हम खुद जुड़े। किसी के कहने के हिसाब से हम ना, मेरा कृष्ण है, मेरा अपना कृष्ण है, मेरे लिए भी उतना है जितना किसी और के लिए। ये मेरा अपना पर्सनल एक रिलेशन, बॉन्डिंग होनी चाहिए, चाहे मित्रता के रूप में, चाहे भाई, चाहे दोस्त, चाहे सखा, कुछ भी, चाहे बेटे के रूप में। एक पर्सनल एक रिलेशन होना चाहिए। वो पुनीत के हिसाब से नहीं होना चाहिए, पुनीत ने क्या बोला था। मेरा आपका अपना, हमारा अपना एक रिलेशन होना चाहिए, और सब कुछ सीखने को मिलता है। हम जितना कनेक्ट करते हैं सब कुछ सीखने को मिलता है। और सर प्रेम ये बहुत, जी जी कि कृष्ण जो थे वो कौरवों के विपरीत थे, तो क्या ये मान सकते हैं कि कृष्ण का जो प्रेम था वो कौरवों के प्रति नहीं था? क्या तब भी तो था? इसी मुझे भगवत गीता में अभी पिछले अध्याय में कहा था ना, मैं किसी का को प्रेम कर, ना कोई मेरा प्रिय है ना कोई अप्रिय है। हर कोई अपना अपना कर्मों का फल भोग रहा है। कोई मेरा प्रिय अप्रिय नहीं है कि मैं उससे नफरत कर, कर्मों का फल भोग रहा है। कभी भी वैसा था ही नहीं कि नफरत वाली चीज है, हर कोई कर्मों का भोग भोग रहा था। उसी उसी दूसरी तरफ कौरवों में भीष्म पितामह थे, उसी दूसरी तरफ, लेकिन वो प्रेम था एक। भले ही वो दूसरी तरफ थे लेकिन प्रेम था। और श्री कृष्ण को प्रेम से मतलब है। यही श्री कृष्ण अब एक कसम खाते हैं कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और अपने ईगो को, द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने अपनी कसम तक तोड़ दी। कोई ईगो बीच में नहीं लाया, क्योंकि प्रेम था। प्रेम में कोई ईगो होता ही नहीं, अगर ईगो आ रहा है तो प्रेम है ही नहीं। उस ईगो को तोड़ते हुए उन्होंने उस पहिए को उठा लिया भीष्म पितामह के लिए। देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी बहुत ईगो से भरा इंसान, मैं भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर कोई ईगो नहीं था, और उन्होंने उस पहिए को उठा लिया, क्योंकि उनसे प्रेम करने वाले वो भीष्म पितामह थे। सर झुकाते थे, प्रणाम करते थे, और जानते थे कि ये श्री कृष्ण, ये सब कुछ है, ये इससे जीवन है। तो उन्होंने उसको, उस प्रेम को प्रकट करने के लिए उस को भी उठाया। और लास्ट मोमेंट पे भीष्म पितामह चाहते थे कि मेरे जब प्राण तन से निकले तो मेरा सांवरा निकट हो, मेरे सामने हो। श्री कृष्ण ने वो इच्छा भी पूरी की। जब प्राण तन से निकल रहे थे तो भीष्म पितामह उन्हीं को स्मरण करते हुए, उन्हीं को स्मरण प्रणाम करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो हम कहीं हैं, कुछ भी हैं, श्री कृष्ण ने इसी भगवत गीता में कहा है, कितना भी बुरा हो, कितना भी चांडाल हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, एक बार वो मुझसे जुड़ जाता है, वो मेरा है। वो काम क्या कर रहा है, वो कहाँ है, इट इज डिफरेंट थिंग। तो ये एक श्री कृष्ण का प्रेम है, ये सबके लिए। कोई कुछ भी है श्री कृष्ण के लिए तो वो है। ये श्री कृष्ण का नफरत प्यार से कोई लेना देना नहीं, वो नफरत वाली चीज है, तो स्वीकारता वाली चीज। हम मानते हैं कि मैं कैसा भी हूँ, एक एक गलत काम करने वाला भी अगर जुड़ा हुआ है, जुड़ा है, और धीरे 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 वो कृष्ण का इतना असर पड़ेगा, श्री कृष्ण उसको अपने रंग में रंग ही देंगे। जी, तो आज के सत्र को यही ओवर करते हैं। और कोई बात किसी को कुछ कहनी हो, कुछ भी, प्यार भरी, मोहब्बत भरी, प्रेम भरी। हम लोग बहुत ब्लॉक हो जाते हैं अपनी इमेज। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई कैसे होगा, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। और जितना हम श्री कृष्ण से जुड़ेंगे हम उतने निडर होते जाएंगे, उतने स्वच्छंद, उतने स्वतंत्र होते जाएंगे, उतनी हम अपनी मौज में आते जाएंगे। सर अभी और ये टाइम है क्वेश्चन करने का, एक क्वेश्चन कर सकते हैं। कौन? प्रकृति बोल रही हूँ सर, गुड इवनिंग। जी। क्वेश्चन मेरा आपसे ये था सर कि आपने बोला कि एक्सेप्टेंस, आप हमेशा ये बात कहते हैं कि एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कहीं ना कहीं लाइफ के साथ, मतलब जिस तरह से हम लोग एक्सपीरियंसेस लेते रहते हैं उसी तरीके से एक्सेप्टेंस आता रहता है। और ये टॉपिक आपने जो आज का रखा है वो इतना वास्ट है, मेरे तो दिमाग में ये टॉपिक चल रहा था तो बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अक्सर ऐसा हम लोग मतलब सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन उसमें से हमने एक एक्सेप्शन ये निकाला कि कोई प्रेमी या प्रेमिका है आपस में, और
लड़की जो है वो बहुत प्यार करती है, लेकिन लड़का बहुत लापरवाह किस्म का है, किसी चीज को लेके कुछ सोच ना रहा हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच ना रहा हो, और लड़की ने अपना एक समय लगाया हो उस चीज पे, उसको उस रिश्ते में समय दिया हो, लेकिन जब एक काफी वक्त बीत गया है तो कहीं ना कहीं अब ब्लेम वाली चीज आ गई कि तुमने कुछ सोचा नहीं, तुमने कुछ किया नहीं, अभी तक अपने करियर को लेके तुमने कुछ सेटलमेंट नहीं किया। तो उस केस में आपका क्या कहना है कि वो ब्लेम का जो पोर्शन है वहां पे एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि ठीक है जैसे चल रहा है चलने दे, या कहीं ना कहीं हमें गाइड के तरीके से या किसी को सजेस्ट करने के तरीके से चीजें करते रहना चाहिए? मेरा एक क्वेश्चन अभी और है सर। ये एक मेल की तरफ से आप कह रहे हैं कि उसको गाइड करना चाहिए, फीमेल की तरफ से कह रही है? एक फीमेल की तरफ से, फीमेल कहीं ना कहीं अपने करियर में अपने पोजीशन पे है, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरे सामने कोई व्यक्ति कुछ बेहतर कर सकता है लेकिन नहीं कर रहा है, तो मतलब आप वो उस मेल केस बेटर कर सकता है, मेल बेटर नहीं कर। हाँ, फीमेल को ये लग रहा है कि वो बेटर कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा है, लापरवाह किस्म का व्यक्ति है, तो वहां पे एक्सेप्टेंस होना चाहिए या हम उसको बेहतर कर सकते हैं आपके हिसाब से? बेहतर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। देखिए इसमें हित ही है, उस लड़के का, सामने वाले का हित है, और भगवान श्री कृष्ण कितने अच्छे से अर्जुन को पूरी बात समझाए। अर्जुन तो डिप्रेस हो चुका था, पूरी तरह छोड़ दिया था, एक लापरवाह होना तो छोड़िए, वो क्विट कर चुका था, मुझे करना ही नहीं, मुझे भैया तो अब करना नहीं, बस मैंने बोल दिया नहीं करना। उसके बाद श्री कृष्ण ने उसको समझाया, बात किया, क्योंकि वो अर्जुन को समझ रहे थे, उसके स्वभाव को समझ रहे थे। वो कम्युनिकेशन, संवाद, कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। अगर हम वाकई प्रेम करेंगे किसी से तो उसको समझेंगे, वो कौन है, क्या है, किस तरह की भाषा समझता है, कैसे समझता है, उसको हम ऑब्जर्व किए रहेंगे, उसको हम समझ पाएंगे, और हमको उसका हित भी पता है। तो चीजों को ग्रेजुअली, धीरे धीरे, समय के साथ हम कोशिश करते हैं कि अब ये हो, खत्म हो गया, अब ये चीज बहुत लंबा हो गया, तो हम खुद पेशेंस लूज कर रहे हैं। इसका मतलब हमको खुद नहीं विश्वास है कि चीजें बदल सकती। गजब का विश्वास चाहिए, गजब का कम्युनिकेशन चाहिए, गजब की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और चीजें बदलती हैं। विश्वास इतना ताकतवर होता है, विश्वास थोपा जाना, विश्वास जताना सब कुछ बदल देता है। प्रेम में वो ताकत मैंने देखी है जो जो पुरानी से पुरानी आदत को, पुरानी से पुरानी एक गुस्सा की आदत हो, चाहे खाने की आदत हो, चाहे पीने की आदत हो, किसी भी चीज की आदत को प्रेम से छुड़ाया जा सकता है। प्रेम में छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता, बस प्रेम इतना दे दिया जाता है, विश्वास इतना दे दिया जाता है, पॉजिटिव बोल बोल के कह रहे मुझे मालूम है तुम कुछ करोगे, तुमको कुछ कर, तुम रह ही नहीं सकते। ये भगवान श्री कृष्ण अभी अर्जुन को आगे कहेंगे, युद्ध तो तुझे करना पड़ेगा, युद्ध तो तू करेगा, तेरा स्वभाव है, तुझे करना ही पड़ेगा, तू रह ही नहीं सकता। तो ये एक नेचर, ये एक जीना, ये बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ कुछ चीजें, सूत्र श्री कृष्ण को मालूम है कि कुछ चीजें होती हैं, काम करती है, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन देना, तुम करोगे, मुझे मालूम, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, करोगे क्या, तुम कितने भी लापरवाही कर लो, लेकिन करना तुमको है ही है, काम करोगे। ये वाइब्रेशन देने वाला कोई था नहीं। क्वेश्चन करने वाले सब बहुत हैं, थूकने वाले बहुत हैं, ऐसे करो वैसे करो, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कमियां निकालने वाले बहुत, लेकिन पॉजिटिवली बोलने वाला, और आज के समय में ये वाकई बहुत लैक करता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोग अपने बच्चों को थोप रहे होते हैं, उनके अंदर वो चीज पैदा नहीं करते, उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं देते। जैसे मैं बच्चों को अगर ये बोलूं तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, गलत, भले ही प्रेम है लेकिन तरीका गलत है। हम अपनी तरफ से तरीके को थोड़ा सा मोल्ड करें और बात करें, बोले यार तुम्हारे अंदर जो चीज है ना, जैसे तुम याद करते हो, जैसे तुम पढ़ते हो, या जैसे तुम्हारे तरीका है, अमेजिंग है। जो प्यार आइंस्टाइन की माँ ने उससे किया था, और भले कॉपी में लिख के आया था कि क्लास का सबसे कमजोर बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन माँ ने उसको ये कहा था कि बेटा तुम है, इस पे लिखा है कि ये बहुत ब्रिलियंट है। हम वाइब्रेशन क्या देखते हैं बहुत मायने रखता है, और अगर हम किसी से कनेक्टेड हैं एक समय के साथ, तो वो समय मायने रखता है, वो ऐसे ही नहीं होता है। तो वहां पे हम एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, एक बहुत विश्वास के साथ, पहले तो हम खुद में विश्वास भरे कि हम ये चीज दे सकते, मैंने प्रेम किया है और मेरा प्रेम पे पूरा विश्वास है। मैं पाना नहीं पाना एक अलग की चीज है, लेकिन अगर हम हित चाहते हैं तो वो हित वहां तक पहुंचा सकते हैं, अच्छे शब्दों के साथ, अच्छी। पुनीत जी, मैं थोड़ा आपसे बात करना चाहूंगी इस विषय में। अगर अर्जुन और कृष्ण को देखें तो कृष्ण और अर्जुन में जो एक रिश्ता था वो बहुत प्रेम का था, कि जब कृष्ण
कुछ कहते थे तो अर्जुन ने एटलीस्ट कंप्लीट सरेंडर किया था कि वो कहते थे तो वो उनको सुन रहे थे, उनके सिवा उनका कोई और था ही नहीं। बट कई बारी ऐसा भी हो जाता है कि हम देने को तैयार हैं, हम देने को तैयार हैं, हम करने को तैयार हैं, लेकिन सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता। देन हाउ देयर विल बी अ ग्रेट कम्युनिकेशन। अगर उसको वो ज्ञान, अगर अर्जुन को ज्ञान लगने लगता कि आप बहुत ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे बात मत करो। और पर्सनली जो ऐसा है बहुत जो किसी में भी, जी जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टू बी लिसनर फर्स्ट। श्री कृष्ण ने अर्जुन को फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ सुना है, खाली कर दिया है सुन सुन के। जब सुन सुन के अर्जुन ने कहा कि माधव अब आप बताइए मेरे लिए क्या कर रहा है, हम सुनते ही नहीं, हम अपनी वाली बोले जाते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि सुने, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे, ये बहुत जरूरी चीज है। ये कम्युनिकेशन को टू वे बनाता है और बहुत अच्छा रिलायबिलिटी देता है। ये भगवत गीता के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से सीखने की चीज है। पहले एक चैप्टर में सिर्फ एक श्लोक कृष्ण का है, अदरवाइज सारी बात अर्जुन ही बोलते हैं, सिर्फ अर्जुन बोले, ये नहीं ऐसे नहीं ये नहीं, सारा ज्ञान सारी चीज बोलते। श्री कृष्ण ने कनेक्ट किया अर्जुन के साथ, ऑब्जर्व किया, समझा अर्जुन को क्या है, इसकी मनस्थिति क्या है क्या नहीं है। और एक जब कम्युनिकेशन बढ़ा कि मैंने अपनी बात बोल दी अब तुम, तब अपनी बात रखना आसान हो गया, क्योंकि इस मनस्थिति समझ में आ गई अर्जुन क्या मनस्थिति है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या चीज नहीं समझ में आ रही। तो मैं अपनी थोड़ी सी अल्प बुद्धि से तो यही कहूंगा, और मैं जो भगवत गीता से समझ पाया, कम्युनिकेशन, सामने वाले को अलाउ करें कि वो बोले। सॉरी आपको इंटरप्ट किया बीच में। जी आप एक बात हमेशा कहते हैं कि जहां आग जल रही है वहां घी डालेंगे तो वो आग और लपट फेंके। उस केस में आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम वहां एफर्ट लगा रहे हैं जहाँ पे आग है ही नहीं और घी डाले जा रहे हैं तो आग पहले पैदा कीजिए, सीधी सी बात है। मतलब एक टीचर अगर स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, टीचर का ज्ञान जो होता है ना वो उसका घी है। अब घी को अगर हम जमीन पे सिर्फ डाल देंगे तो वो घी काला पड़ जाएगा, लेकिन वही घी अगर हम आग में डालेंगे तो आग और प्रज्वलित होगी और बढ़ेगी। तो इसी तरह टीचर का जो ज्ञान होता है वो घी है। अगर सामने स्टूडेंट्स ठंडे बैठे हैं, सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, सुनने को तैयार ही नहीं है, तो उसके बाद टीचर बोले जा रहा है तो उसका सारा ज्ञान वेस्ट जा रहा है, क्योंकि बच्चे सुन ही नहीं रहे। तो टीचर का काम ये है कि पहले वो अग्नि प्रज्वलित करे, वो आग पैदा करे, वो सीखने की ललक पैदा करे, वो धीरे धीरे उनसे उनको सुने, उनकी प्रॉब्लम समझे, उनको ऑब्जर्व करे किसको क्या चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। उनको एक मकसद दे कि मैं जो बोलूं उसका फायदा ये होगा। कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। सिर्फ बोलते हैं, हम थोपते हैं, हम समय नहीं देते। किसी चीज को समय चाहिए। पौधे को खींच के बड़ा नहीं किया जाता है, समय के साथ वो बड़ा होता है, वृक्ष बनता है। मेरे बेटे में मुझे कोई चीज दिख रही है, मैं उसको ऑब्जर्व तो करूं कि इसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कौन सी चीज है, मुझे उसको कहाँ गाइड करना है। हम बच्चों को आज ही रविंद्रनाथ टैगोर का ये था कि बच्चों को हम क्रिएट, जो माँ बाप होते हैं ना वो अपने ज्ञान के हिसाब से देते हैं, जबकि बच्चा नए जमाने में पैदा हुआ, नए समय में पैदा हुआ है। आज जो मेरा बेटा है जो नए जमाने में नई दुनिया में पैदा हुआ, मुझे वीडियो गेम मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि वीडियो गेम खेल रहे हैं, यहाँ तो मोबाइल में पबजी और चीजें चल रही है। तो आज का समय बहुत अलग है। आज कम्युनिकेशन बहुत, इसमें बेसिक चीज है कम्युनिकेट करना, सामने वाले को सुनना, समझना, ऑब्जर्व करना, तब कोई चीज कहना बहुत आसान हो गया। सिर्फ बता देना मैं ये जानता हूँ ये सही गलत कर रहा हूँ, ये काफी नहीं होगा। उनको अलाउ करना कि वो अपनी बात बोले, हम ऑब्जर्व करें, चीजों को समझें, और धीरे धीरे वो आग, वो एक बात पैदा करे, वो चिंगारी पहले डाले धीरे धीरे, और ये बहुत सहज हो जाता है अगर हम कनेक्ट करना सीख गए। योग ऐसी चीज है जो किसी भी चीज में, किसी भी रिलेशन में, किसी भी काम में, चाहे ड्राइंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे डॉक्टर हो, टीचर हो, जिसको योग आ गया, कनेक्ट करना आ गया, जुड़ना आ गया, चाहे अपने बच्चों की परवरिश हो, जुड़ना आ गया, समझना आ गया, ऑब्जर्व करना आ गया, देखना आ गया, सब समझ में आ गया। जी, तो धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। एक दिन में चीजें नहीं होती हैं, बात 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 बैठती रहती है, जब गिलास भर जाता है तो अपने आप छलकने लगता है।
ऐसे ही हम लोग का सबका ग्लास भरेगा और छलकने भी लगेगा। आज के लिए सेशन को हम यही रखते हैं। फिर आगे हम लोग कल और कनेक्ट करेंगे, 10वें अध्याय को पूरा करेंगे। जुड़े रहिए, क्योंकि आपके जुड़ने से आपका कितना लाभ है पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत शक्ति मिल रही है, बहुत विश्वास आप लोग से मिल रहा है। थैंक यू सो मच। और इसी तरह मुझे अपना आशीर्वाद देते रहिए, ब्लेसिंग्स देते रहिए। आपके ब्लेसिंग्स में, आपके शब्दों में बहुत ताकत है। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बाय। राधे राधे। हरिओम। प्रियांश, हाँ भैया।